समझो कि अंदर एनर्जी, बाल्टी की एनर्जी भर ली गई है। जैसे मान लो तुझे 1000 लीटर पानी चाहिए 1 सेकंड में। कितने लीटर पानी? 1000 लीटर पानी चाहिए तुझे 1 सेकंड में। तो तू क्या करेगा कि बहुत बड़ी पाइपलाइन खोद के लाएगा या बहुत सारी बाल्टियां भर लेगा घर में? बहुत सारी बाल्टियां भर ली तूने। अब मान लो तुझे 1000 लीटर पानी चाहिए 1 सेकंड में, तो तू उन सभी बाल्टियों को एक साथ फेंके बड़ा। मैं क्या कह रहा हूं, सोचते ही रिक्वायरमेंट है कि वो 1000 लीटर पानी चाहिए एक साथ, मतलब 0.1 सेकंड में। तो 1000 लीटर पानी 1 सेकंड में नल से तो नहीं आएगा कि ये बड़ा नल खोल दिया 1000 लीटर पानी है। तुम्हें समझ आ रहा है? 1000 लीटर पानी एक साथ ऐसे आना पॉसिबल है थोड़ी है। 1000 लीटर पानी कैसे भी 1000 लीटर पानी आ गया। अब नल खोला, ये बड़ा, या तो इतना बड़ा नल लाओ। उसकी बजाय क्या सोचा गया, हमारे पास इतना बड़ा नल तो है नहीं, तो हमने क्या करा, हमने सोचा क्यों ना बाल्टियां भर के रख ले घर में। पहले नल आ रहा था, बाल्टी भर ली, बाल्टी भर ली, बाल्टी भर ली, 100-200 बाल्टियां भर ली। सबने 100-200 आदमी खड़े रहे, एक जब पानी चाहिए बोला 1 2 3 खपाच, वो एनर्जी मिली कि नहीं मिली पानी की। बिल्कुल कैपेसिटर यही काम करता है। जब वो फ्लैश है ना, वो यही है बेसिकली। असलियत में समझो कि अंदर एनर्जीज भरी हुई है किसी चीजों में। क्लियर है? वो जो बैटरी ना अंदर, वो 3 वोल्ट, इतना बड़ा बल्ब एकदम से जला नहीं सकती, उसकी हैसियत ही नहीं है। उस बल्ब पे 3 वोल्ट की बैटरी सप्लाई लगा दो तो उसकी हैसियत थोड़ी ही उतनी एनर्जी आपको एक साथ दे दे। बट फिर भी आपके कैमरे का फ्लैश खपाच बढ़िया रोशनी देता है, बोल देता है नहीं देता। ऐसा समझ कि अंदर बाल्टी के रूप में एनर्जीज में भरी गई है। वो बाल्टी ही कैपेसिटर कहलाएगी बाद में, वो एनर्जी भरी गई है। जैसे आप बटन दबाते हो, वो सारी बाल्टी से, मतलब एनर्जी से भरी हुई बाल्टियां एक साथ हिट करती हैं। जब वो एक साथ हिट करती हैं तो आपको एक साथ एनर्जी मिलती है, तो उतनी रोशनी मिलती है। बहुत फास्ट प्रोसेस है ये चार्जिंग होने में, दोबारा रिचार्ज होने में। कोई पहले तो याद करो, अगर तुम पहले वाले तुम्हें कैमरे यूज करे हो तो उसमें फ्लैश एक बार होने के बाद दूसरी बार होने में थोड़ा सा टाइम लगता था। अब तो टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है, खटाखट चार्जिंग होती है, कोई खास टाइम नहीं लगता। वो एक अलग बात, बट रियलिटी में ये होता है। क्या कुछ बात चमकी? अब जैसे मान लो जो आपके गांव की जो मोटर थी, उसको चलाने के लिए ऐसे इनिशियल टॉर्क चाहिए। हमारे शहर के मोटरों को तो नहीं चाहिए उनको भी, बट उनके ऊपर ही कंडेंसर लगा होता है। अगर कभी तुमने शायद सुना हो कि पंखा मान लो नहीं चल रहा हो, तो कभी कभी तुम्हारे फादर को या तुम्हारे किसी बड़े को देखा होगा, वो डंडे से चला के देखते हैं, और कभी कभी पंखा चलने लग जाता है, तो वो समझ जाते हैं कंडेंसर खराब हो गया। पता नहीं तुमने ऑब्जर्व करा नहीं करा। कभी कभी ऐसा कि बटन दबाया पंखा नहीं चला, तो ऐसे चलाएंगे, चल गया तो बोलेंगे कंडेंसर खराब। वो कंडेंसर इज बेसिकली वो कैपेसिटर जो क्या करता है, एनर्जी भर के रखता है। बटन दबाया, बचा। इसको एक इनिशियल टॉर्क चाहिए चलने के लिए। उसको एक, जो गांव में तो वो हाथ देता था, कौन देता था? हाथ। हमारे केसेस में कौन देता है? कंडेंसर। कौन देता है? कौन देता है? इतना फास्ट प्रोसेस है कि आपको पता नहीं पड़ता, पर वो चाहिए होता है। बोलता जो बोला चमका, झटके से देता है एनर्जी, खबाच खबाच। बोलो क्लियर है? तो उससे ये चीजें चलती हैं। अब वो खराब हो जाएगा, उसी को आप कंडेंसर बोलते हो। क्या बोलते हो? तो बेसिक ऐसा समझ कि कैपेसिटर धीरे धीरे, आज एंड में आते थे हम पढ़ेंगे जो मेजर कैपेसिटर हमें पढ़ना है, बट उस कैपेसिटर के बारे में इतना समझ लो कि वो कैपेसिटर बेसिकली बैठना है तो पैसे देने पड़ेंगे। हाँ तो तू भूखा है क्या? नहीं देगा पैसे, हाथ ऊपर कर ले। जी क्या रखती है? एनर्जी रखती है, कोई शक वाली बात नहीं है, एनर्जी रखती है। तो एनर्जी का एक सेटअप, बेसिकली हमें पता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी रखती है। क्या रखती है? इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी रखती है। ऐसा सेटअप मैग्नेटिज्म में भी आएगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे एनर्जी रखती है ना, वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी रखती है। याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी रखती थी 12f0 कुछ याद है, भूल गया। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी रखती है। उसको कैद करने का तरीका अब हम ढूंढेंगे धीरे धीरे। बेसिकली वहीं से कैपेसिटेंस का जन्म हुआ है। कैपेसिटेंस का मेजर यूज ये कि बेसिकली इट इज बाल्टी ऑफ एनर्जी। इट इज बाल्टी ऑफ, आपको एक एनर्जी का बाल्टी मिल जाती है, आप जब चाहो उसे यूटिलाइज। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट ऑफ सर्किट्स। एक तो रजिस्टर है, 3 ही इंटीग्रल पार्ट है, रजिस्टर, सेकंड इंपॉर्टेंट कैपेसिटर, एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट इज इंडक्टर। इंडक्टर किसमें आएगा? मैग्नेटिज्म में। किसमें आएगा? फिर इन सबका कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे अपन, ऑल्टरनेटिंग करंट, जो हमारे घरों में सप्लाई आती है। हमारे घरों में किसी सप्लाई, एसी को रजिस्टर से पास कराओ तो क्या होगा, कैपेसिटर से पास कराओ तो क्या होगा, इंडक्टर से पास कराओ तो क्या होगा, कॉम्बिनेशन से पास कराओ तो क्या होगा, RC, LR, LCR, सब वो एसी में पढ़ेंगे। खैर अभी हम बात करते हैं कैपेसिटेंस की। खैर हम तो पहले बहुत सिंपल सी बात करते हैं। मान लो मैं आपसे एक सिंपल सी बात बोलूं, जो आपको जो आपने आखिरी में पढ़ा था, किसमें आपने पढ़ा था? कंडक्टर्स में। किसमें पढ़ा था? मान लो मैं आपको बोलूं कि एक कंडक्टर है, स्फीयर, रेडियस R। याद करो इसमें क्यों चार्ज देते हो तो कहां से कहां बिखरा रहता था?
तुम्हें सारी बातें भूल गए तुम लोग। कुछ याद है इसकी एनर्जी कितनी होती थी? अगर एक कंडक्टर है उसको क्यू चार्ज दे दो आर रेडियस के को, कुछ याद है एनर्जी कितनी थी? के क्यू स्क्वायर बाई, अरे एनर्जी ऑफ अगर स्क्वायर क्या होती थी? के क्यू स्क्वायर बाई, और सॉलिड स्क्वायर की 3 के क्यू स्क्वायर बाई आर। ये एनर्जी याद है? के क्यू स्क्वायर बाई 2r, 2r से इंफिनिटी बिक्री होती थी। कहां से बिक्री होती थी? के क्यू स्क्वायर बाई 2r। ये बात तो क्लैरिटी से समझ में आ गई थी कि भैया किसी भी कंडक्टर को चार्ज दो तो उसमें एनर्जी आ जाती है, आर से इंफिनिटी आ जाती है। अगर स्फीयर की बात कर लो, वो एनर्जी ही बेसिकली वही एनर्जी तो अपने को चाहिए। बट ये एनर्जी काम की नहीं थी बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये फिक्स्ड थी, मतलब ये कन्फाइंड रीजन में थी कि अनकन्फाइंड रीजन में थी। देख के क्यू स्क्वायर बाई 2r इसकी एनर्जी है, पर ये घट्टी एनर्जी थोड़ी है। ये तो ऐसी बात हुई कि बाल्टी मैंने सड़क पर ढोल दी और बोला पानी तो है। बाल्टी से भरी हुई पानी से भरी हुई बाल्टी मैंने सड़क पर ढोल दी और बोला पानी तो है, क्योंकि पानी को बिखेर दिया। ये एनर्जी कहां से कहां बिखरी हुई है? बट ये समझ में आया था कि इसमें एनर्जी है, बोल है कि नहीं? बट ये एनर्जी कहां से कहां बिखरी हुई है? आर से। ऐसे अगर कोई भी कंडक्टर हो, मैं कह रहा हूं XYZ कोई भी कंडक्टर हो, उस कंडक्टर पे अगर बात करी जाए तो उस कंडक्टर पे अगर कोई भी चार्ज क्यू दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा? क्यू, तो उस पर एनर्जी होगी। कितनी होगी वो एक अलग बात, बट एनर्जी होगी, वो आर से इन्फिनिटी तक बिखरी हुई है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं, अंदर एनर्जी नहीं है। खैर यहां से चर्चा चालू करी गई के क्यू स्क्वायर बाई 2r, आर से इन्फिनिटी। उन्होंने कुछ चीजें और डिफाइन करी, कितना चार्ज रख पाओगे, कितना क्या चीजें रख पाओगे, ये डिपेंड करता है आर पे। किस पे डिपेंड करता है? आर पे। उन्होंने एक चीज डिफाइन करी जिन्होंने बोलते हैं कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज। कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज, ये डेफिनेशन है इसकी, कैसे भी बताता हूं आपको। होल्ड द चार्ज, मैं फिर कह रहा हूं लेक्चर के एंड आते आते आपको लिंकेज धीरे धीरे समझ में आएगी, और ज्यादा लिंकेज 2-3 दिन में समझ में आएगी। कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज मतलब, अगर जैसे याद करो अपन ने एक चीज डिफाइन करी थी, याद करें, R बराबर V बाय I। क्या R डिपेंड्स ऑन V? सोच के बोलने जो बोल रहा हूं। R क्या थी? रेजिस्टेंस। R बराबर V बाय I। क्या R डिपेंड्स ऑन V? क्या डिपेंड्स ऑन V? R V पे डिपेंड, बट R बराबर क्या है? V बाय I। रिलेटिव तो R क्या है? रो L बाई A। वो रो पे डिपेंड करता है, L पे डिपेंड करता है, और असलियत में वो रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है, लेंथ पे और एरिया। याद है टेम्परेचर पे करता था, वो एक अलग बात। पहले था जो बोला चमका। ऐसे ही एक चीज डिफाइन करी गई बिल्कुल इसी तरह, जिसे बोलते हैं कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज, जिसे हम बोलते हैं C। क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम है कैपेसिटेंस। क्या चीज? किसी भी कंडक्टर के लिए, जैसे अगर आप ध्यान से देखो, किसी भी कंडक्टर के लिए अपन ने रेजिस्टेंस भी निकाली थी, वो आई थी रो L बाई A। कितनी आई थी? ऐसे ही किसी कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस भी निकाली जाती है, उसे डिफाइन करते हैं C। वो करंट से रिलेट करती थी, ये चार्ज से रिलेट करती है। किससे करती है? कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। इसको डिफाइन करा गया कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज C बराबर Q बाय V। C बराबर Q इज वॉट? चार्ज। Q इज वॉट? Q इज वॉट? चार्ज। V इज वॉट? पोटेंशियल। जैसे अगर मैं आपको एक सिंपल से बताता हूं, आपको सिंपल यहां से समझ में आ जाएगा। इस स्फीयर के लिए सोचो, अगर इस स्फीयर को Q चार्ज दिया जाए तो उस पर Q चार्ज रहेगा, इसमें कोई शक वाली बात। बोलो इसका पोटेंशियल कितना होगा? इसका पोटेंशियल कितना है? अरे कितना है? अच्छा, तो कैपेसिटेंस निकालते हैं C को डिफाइन करा गया Q बाई V की वैल्यू के क्यू बाई R। Q ने Q को, ध्यान दे, Q की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन, आंसर आया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। क्या ये चीज डिपेंड्स ऑन Q? इधर देख, क्या ये चीज डिपेंड्स ऑन Q? क्या चीज डिपेंड्स ऑन V? ये Q और V दोनों पे डिपेंड। ये वैसी बात है जैसे R बराबर V बाई I लिखते थे, बट R V पे डिपेंड, R I पे डिपेंड, R उसकी डायमेंशन और फैक्टर पे डिपेंड करता था। ऐसे ही कैपेसिटेंस को कैसे डिफाइन करा गया है? Q बाय V। क्या डिफाइन करा गया है? नहीं, क्या डिफाइन करा गया है? बट वो Q पे डिपेंड, V पे डिपेंड। ये सिर्फ क्या चीज शो करती है? ये शो करता है कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज। इसे समझे, इसे फील करें। मान लो मैंने बोला कि Q बाई V का क्या मतलब है? कूलम पर वोल्ट। कूलम पर, मान लो मैं बोला कि इसकी कैपेसिटेंस मेरी, मान लो मैं कंडक्टर हूं, मेरी कैपेसिटेंस 10 है, तो तू समझ गया कि अगर मेरे को 10 कूलम चार्ज दिया जाएगा तो मेरा कितना वोल्ट बढ़ेगा? बेसिकली कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज। मान लो मेरे पास एक किसी चीज का पोटेंशियल मैं 100 वोल्ट कर सकता हूं। कितना कर सकता हूं? 100। अब उसमें 100 वोल्ट रखने पे 1000 कूलम चार्ज आ जाता है। कितना आ जाता है?
मतलब उस बॉडी पे मैं 1000 कूलम चार्ज रखता हूँ 100 वोल्ट पे, बोल है कि नहीं है? ऐसे ही मान लो वो दूसरी चीज है जिसमें 100 वोल्ट पे हो सकता है, मैं 5000 कूलम रख सकता हूँ, कितना रख सकता हूँ? तो दोनों की कैपेसिटी सेम है कि अलग अलग? So what is capacitance? Capacitance is basically capacity to hold the per unit voltage. Capacity to hold the charge per unit. क्या it depends on charge? क्या it depends on voltage? असलियत में depend. All those को define ऐसे करा गया जैसे रेजिस्टर होता था, R बराबर V by I, Ohm's law. यार हाँ ना बोल. But reality में वो V और I पे डिपेंड, वो डिपेंड तो रोयल वायर पे करता था. ऐसे मैंने यहाँ पे आपको करके बताया. C बराबर Q by V. मैंने स्टेयर इसलिए लिया था कि आपको समझा पाऊं, क्योंकि डायरेक्ट अगर किसी कंडक्टर के लिए लिख देते तो बच्चे को फील ही नहीं आती. किसी भी XYZ कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस डिफाइन करी गई है Q by V. भले हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, बट ये रियलिटी में Q और V पे डिपेंड. इट डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस. इट डिपेंड्स ऑन, देख 4/ε0, 4/ε0. यार हाँ ना बोल. पहले तो किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस कैसे डिफाइन करी गई? Q by V. कैपेसिटी टू होल्ड द कूलम पर वोल्ट. स्फीयर के लिए अगर बात करी जाए तो कैपेसिटेंस होगी 4/ε0 R. अभी सिर्फ चालू है, अपन सिर्फ सुनना अच्छे से. अच्छा, इसकी यूनिट बोली गई कूलम पर वोल्ट. इसका जो दूसरा नाम है उसे बोलते हैं फैरेड. आपको कैपेसिटेंस हमेशा फैरेड में दिखाई देगी. जैसे ओम बोलते हैं ना रेजिस्टेंस को. डरो मत, बिल्कुल मत डरो, 1-2 लेक्चर सब नया लगेगा. अब नया ही आएगा, कुछ भी पुराना आने वाला नहीं है. चालू रखो. दूसरी बात फिर कह रहा हूं, ये 11th नहीं है, ये 12th के टॉपिक्स हैं. इसमें आपने कुछ देखा भी. साइकिल का पहिया नहीं है जो आपने देखा हुआ है. कैपेसिटर आपने देखा नहीं. बताता हूं कैपेसिटर आपने कहां देखे होंगे पतले पतले. मैं बोला कभी उस पर मदरबोर्ड में ग्रीन से होते हैं छोटे छोटे. मदरबोर्ड या टीवी की यूनिट देखी हो कभी? देखिए खुली हुई, हरे से होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं ना, वो सब कैपेसिटर हैं. ग्रीन से गोल से भी होते हैं. अरे देखें कभी? वो सब कैपेसिटर होते हैं. हर सर्किट का पार्ट होते हैं ये. हर सर्किट का, जो भी आप मदरबोर्ड, आपके सीपीयू में, आपके कंप्यूटर्स में, आपके टीवी यूनिट्स में, हर जगह वो छोटे छोटे हरे दिखते हैं ना, वो सब कैपेसिटर होते हैं. क्या होते हैं वो सब? और उस कैपेसिटेंस की वैसे यूनिट कूलम पर वोल्ट होती है, बट साइंटिस्ट के नाम पे रखी गई है. उसे क्या बोलते हैं? फैरेड. क्या बोलते हैं? फैरेड. बहुत बढ़िया. अच्छा, कुछ बातें और छोटी छोटी. हमारा बेसिक टारगेट क्या था? हमारा बेसिक टारगेट था कि हमें एनर्जी लेनी है. क्या लेनी है? ये तो शुरुआती दौर है अभी. बिल्कुल हमने सिर्फ कैपेसिटेंस डिफाइन करी है. हमें असलियत में एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें एनर्जी मिले, वो भी बिखरी हुई कि कन्फाइंड. अभी बिखरी हुई है, कन्फाइंड है. अच्छा, कैपेसिटेंस ज्यादा होनी चाहिए कम? सोच के बोलो, ज्यादा की कम? कैपेसिटेंस ज्यादा होनी चाहिए ना यार. कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज ज्यादा होनी चाहिए कि कम? तभी तो एनर्जी ज्यादा रख पाओगे, वरना रख पाना पॉसिबल. अरे यार हाँ ना बोल. बहुत बढ़िया. तो कैपेसिटेंस तो ज्यादा होनी चाहिए. अगर मैं आप सोचो जो आपने पढ़ा है उसके बारे में सोचो, स्फीयर के बारे में सोचो. अगर आप स्फीयर में देखो तो आपकी कैपेसिटेंस है 4/ε0 R. कितनी है? 4/ε0. एप्सिलॉन की लिमिट होती है ना 8.85 into 10⁻⁻12. कुछ याद है? सोच, अर्थ कंडक्टर है नहीं है. अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर. वो भी यहां पे रख दो ना तो भी 1 फैरेड नहीं होगा. सोच के देख जो मैं कह रहा हूं यार. अर्थ जितना बड़ा कंडक्टर ले लो तब भी कैपेसिटेंस की यूनिट 1 फैरेड. अरे नहीं होगी ना. हम कितना कंडक्टर लेंगे इतना, जिसका रेडियस कितना होगा? 10 सेंटीमीटर. 15, 50 बहुत बड़ा ले लोगे. 10 मीटर का गोला, 10 मीटर यहां रखोगे तो उसकी कोई हैसियत. 1 फैरेड बहुत बड़ी यूनिट है. मैंने ये इसलिए कराया, हालांकि ये तो बहुत ही कम है, इसको बढ़ाएंगे हम धीरे धीरे करके. इस सिस्टम में 2 नुकसान है जो आपको करंटली दिखाई दे रहा है. क्या? एक तो एनर्जी स्कैटर्ड है. एक तो एनर्जी क्या है, और दूसरी कैपेसिटेंस बहुत कम है कि ज्यादा? बहुत कम की ज्यादा. मतलब क्या अभी हमको और नए नए सिस्टम्स को इजाद करना चाहिए? हम नहीं करेंगे, वो कर चुके लोग, हम उसे पढ़ रहे हैं सीक्वेंस में. फिर जो बोला चमका, अरे भाई हाँ ना बोल. तो बेसिकली ये हमारे नुकसान था. बेसिकली वेरी स्मॉल. अगर आप बहुत अच्छे से देखते हो रियलिटी में 1 फैरेड इज वेरी लार्ज यूनिट. बहुत बड़ी यूनिट है. इसलिए जनरली हम जो काम करते हैं वो करते हैं माइक्रो फैरेड्स में. किसमें?
आपको ऐसे कैपेसिटर दिए होंगे 2 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, ऐसे, तो डरना नहीं, क्योंकि 1 फेरेड ऐसा ही यूनिट है। कौन सी यूनिट है? प्रैक्टिकली 1 फेरेड कैपेसिटेंस इतनी आसानी से अचीव, तो जनरली हम इसे डील करते हैं माइक्रोफेरेड्स में। किसमें करते हैं? आवाज नहीं, किसमें करते हैं? हम उसे डील करते हैं माइक्रोफेरेड्स में। डरने वाली कोई बात। फिर से हम चैप्टर की गंभीरता को समझते हैं। हम ऐसे सिस्टम बनाना चाहते हैं जो एनर्जी दे। क्या दे? इकट्ठी करी हुई एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक की फॉर्म में। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात आई, हमारे मन में कंडक्टर आया, हमने कंडक्टर के बारे में बात करी, हमने एक सिंपल स्फीयर से पढ़ा, हमने बोला उसमें एनर्जी होती है R से इन्फिनिटी। पर जब इस एनर्जी के बारे में चर्चा करी तो सोचा ये एनर्जी एक जगह है कि बिखरी हुई है। जब उसकी कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज की बात करी, जिसे हम कैपेसिटेंस डिफाइन करते हैं फॉर एनी ऑफ द कंडक्टर, इट इज वेरी लार्ज और वेरी लेस। तो हमें जो नए सिस्टम बनाने हैं उनमें 2 बातों का ध्यान रखना है कि धीरे धीरे हमें उस तरफ जाना है जिससे एक तो एनर्जी हमें कन्फाइंड रीजन में मिले और कैपेसिटेंस, बोलो क्लियर है एकदम? यार हाँ ना बोल, थोड़ी थोड़ी बातें चमकी है। और क्या यूज है क्या ये भी मैं आपको बता चुका हूं, लिखना चालू कर दे जो बता रहा हूं। आज हमारी ऊह से मैं कहा ऊह से ले रहा हुआ है। हाँ भाई, जम्मूरो ओ जम्मूरो, हवारी जम्मूरो। Capacitance is basically capacity to hold the charge per unit voltage. Capacitance is basically capacity to hold the charge per unit voltage. Capacitance is basically capacity to hold the charge per unit voltage. Per unit voltage. It is defined as Q by V, but it doesn't mean it is defined as Q by V, but it doesn't mean it depends on Q and V. It is defined as Q by V. It is defined as Q by V, but it doesn't mean it depends on Q and V. In fact, it depends on dimensions and shape and size of the conductor. In fact, it depends on dimensions and shape and size of the conductor. In fact, it depends on dimensions and shape and size of the conductor. बोलो क्लियर है? इधर से अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो स्किप भी करी जा सकती है, फील वाली। चाहे तो उतारना नहीं तो मैं उतारता। सुन इधर ध्यान से। हुआ क्या, मैं आपको समझाता हूं। हुआ ये कि भाई ये बात इधर देख, सुनो, ये बात समझ आ गई थी कि भैया कंडक्टर ही एनर्जी का स्रोत है, वही चार्ज को रख सकता है और वही कहानी को आगे ले जाएगा। अब एक दिन क्या हुआ कि कंडक्टर रखा हुआ था, उसका रेडियस R था, उस पर चार्ज Q था, तो उसका पोटेंशियल कितना था? K बाय R। एक्सपेरिमेंट रखा हुआ था, ठीक है। गलती से हमारे पास एक न्यूट्रल कंडक्टर यहां पे रख दिया गया, ऐसी गलती से, तो देखा कि इसका पोटेंशियल घट गया। क्यों घट गया? तो रीजन क्लियर था, क्योंकि इस पे Q चार्ज है, तो यहां पे कैसे आ जाएंगे न्यूट्रल में? माइनस। कंडक्टर याद है थोड़ा थोड़ा, और यहां कैसे आएंगे? प्लस। अब इसका पोटेंशियल खुद की वजह से तो है ही, इस माइनस की वजह से भी है, और इस कौन ज्यादा पास है? माइनस। तो इसका इफेक्टिव पोटेंशियल घटा बढ़ा?
घटा बढ़ा। तो ये अकेला था तो पोटेंशियल ज्यादा था, अगर साथ में ये और अटैच कर दूं तो इसका पोटेंशियल घट गया कि बढ़ गया, और पोटेंशियल घट गया तो कैपेसिटेंस बढ़ गया। सोचिए दे यार, ऐसी समझा ना बात। C बराबर क्या लिखा जाता है, Q बाय V। सोच के देखो कि अगर ये अकेला था तो इसी Q के लिए V था KQ बाई R। अब अगर ये न्यूट्रल कंडक्टर रख दूं तो बता V घटा कि बढ़ा, घटा कि बढ़ा, और घट गया तो कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस। और यार साइंटिस्ट खुश हो गया कि मजा आ गया, उसने बोला साला मैंने कैपेसिटेंस बढ़ा ली। दूसरे साइंटिस्ट को उसने बताया देख, उसने बोला यार बात तो तेरी सही है, तो उसने और अक्कल लगाई। उसने बोला कि असलियत में इसका पोटेंशियल किस वजह से घटा, नेगेटिव है, तो इसे न्यूट्रल क्यों रख रहा है, इसे नेगेटिव ही रख रहे तो और घट जाएगा। उसने बोला हाँ यार, हाँ ना बोल। उसने बोला ऐसे समझाने के लिए मैं आपको कहानी सुना ताकि आपको थोड़ी थोड़ी फील आए। फाइनली तो आपको एक सेटअप ही पढ़ना है जो याद होना चाहिए, मैं फाइनली वो भी पढ़ा सकता हूँ, पर थोड़ी फील कर रहा हूँ देख ऐसे सोचा गया होगा, इस तरीके से कहानी ड्राइव हुई होगी। तो अपन ने ऐसे मान लो इस पर अपने चार्ज रख दिया पूरा माइनस, कैसे रख दिया माइनस, इसके बाद वाली स्टेप माइनस रख दो, न्यूट्रल मत रखो, माइनस नेगेटिव चार्ज। तो सोचो ये Q का जो पोटेंशियल है वो और घटा कि बढ़ा, घटा तो कैपेसिटेंस, इसके अकेले की कैपेसिटेंस ज्यादा है कि सिस्टम की ज्यादा है, बोल है कि नहीं। ये बात बिल्कुल क्लैरिटी से समझ आ गई थी। अच्छा अब इसके धीरे धीरे और फायदे देखिए। अब क्या हुआ, समय के साथ इन कंडक्टर्स की शेप एंड साइज को वेरी करा गया, इन कंडक्टर्स की किस चीज को वेरी करा गया, शेप एंड साइज को वेरी करा गया समय के साथ, बहुत लगातार। कैसे, वो करा गया करा गया करा गया, फिर फाइनली कुछ कंक्लूजन निकाले गए। उससे क्या आया देख ध्यान से। फिर तो ये बात समझ में आई कि एक अकेला कंडक्टर हो तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगी, या एक प्लस का कंडक्टर और एक, अरे वाह नहीं, एक अकेला कंडक्टर उसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है, या एक कंडक्टर ऐसा सिस्टम हो जिसमें एक प्लस का कंडक्टर और एक, तो ज्यादा होगी कैपेसिटेंस की कम होगी। बोलो ये बात चमकी। अब मैं आपको और फील कराता हूं, थोड़ी सी ध्यान सुनना। रिलेटिव में समय बीतता गया बीतता गया बीतता गया, कई सेटअप बनाए गए, फाइनली एक सेटअप कैसा बनाया गया देख। एक कंडक्टिंग प्लेट ली गई प्लस चार्ज की, और एक दूसरी कंडक्टिंग प्लेट ली गई माइनस Q चार्ज की। ये कंडक्टर है और ये भी एक कंडक्टर है। क्या ये प्लेट इनफाइनाइट प्लेट्स की तरह ऐड कर सकती है यार, आवाज नहीं आई यार, क्या ये प्लेट इनफाइनाइट प्लेट की तरह ऐड कर सकती है यार, हाँ ना बोल, इनफाइनाइट प्लेट की तरह ऐड कर सकती है। याद है मेरा हाथ भी इनफाइनाइट प्लेट बन सकता है, कैसे रिलेटिव टर्म। उन्होंने इस तरह का डेटा लिया कि इनको इनफाइनाइट प्लेट की तरह इकट्ठा कराया गया, ट्रीट देम एज इनफाइनाइट प्लेट्स। अगर तुझे पुराना लास्ट जो अपने इलेक्ट्रिसिटी 2 पढ़ा था उसकी अगर कुछ बातें याद हो तो प्लस Q और माइनस Q का टोटल चार्ज कितना है, 0, तो बाहर कितना आ जाएगा 0। कुछ याद है आपको, कुछ याद है आपको, टोटल का आधा बाहर आ जाता है, कुछ याद है। यहाँ पे कितना आएगा प्लस Q, यहाँ पे बोलो चमका, इसे अपन सिग्मा बोल ले, कोई बुराई। सिग्मा बराबर लिखा जाएगा Q बाई A, यहाँ लिखा जाएगा माइनस सिग्मा, वो भी कितना होगा Q बाई A। अरे भैया हाँ ना बोल। अगर मैं इनफाइनाइट प्लेट मान लो, किसी भी एक लेयर की वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे कितनी होती है, आवाज नहीं, कितनी होती है, अरे आवाज नहीं, हाँ ना बोल यार। अब सोच इसके बीच में यहाँ इस जगह इस लेयर की इलेक्ट्रिक फील्ड राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, इसकी वजह से तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में जुड़ी घटी जुड़ी घटी जुड़ी घटी। चलो बताओ बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, बोलना पड़ेगा सिग्मा बाई, बोल सही बोल रहा हूं। अच्छा यहाँ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ कितनी है, यहाँ कितनी है, यहाँ देख फायदे का सौदा। एनर्जी एक फिक्स रीजन में कि बिखरी हुई है, फिक्स रीजन में। और एक कंडक्टर प्लस एक कंडक्टर माइनस, कैसी कैपेसिटेंस भी ज्यादा होगी अकेले होने से। बोल होगी कि नहीं होगी, अरे होगी कि नहीं होगी, फायदे का सौदा। और कुछ बातों पे डेफिनेशन लाई गई। रिलेटिव में हुआ क्या, मैं आपको और अच्छे समझाता हूँ। उस Q और V को थोड़ा और चर्चा का विषय बनाया गया और उसको फील कराता हूं आपको थोड़ा सा। जब मैं एक कंडक्टर ले रहा था, मेरी बातें बहुत विचित्र तो नहीं लग रही हैं, थोड़ी लगेंगी, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, क्योंकि नई बातें आपके लिए हजम करना पड़ेगा अपने को। ध्यान से सुन, मान लो कंडक्टर लिया R का, इसमें चार्ज Q था। रियलिटी में Q चार्ज आप कहीं अनंत से तोड़ के ही लाए थे। ये जो Q चार्ज था ये कहीं से तो लाए होंगे ना,
मान लो आप अनंत से तोड़ के लाए थे। अब जब अनंत से तोड़ के लाए थे इस क्यू को यहां से यहां, तो इसका पोटेंशियल हो गया था V बराबर KQ/R। बोल था नहीं था? रियलिटी में KQ/R पोटेंशियल कब डिफाइंड है? जब इन्फिनिटी पे, मतलब आपने जीरो माना इन्फिनिटी पे? बोल माना नहीं माना? इसका मतलब आपने रियलिटी में KQ ये V पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर नहीं है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ये KQ/R उन दो कंडक्टर्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है जिसमें से एक पे से चार्ज तोड़कर इस पे लाया गया है। ध्यान सुनना, ये क्यू चार्ज आप कहां से तोड़ के लाए? कहां से लाए? अनंत से लाए ना। तो वहां कितना चार्ज हो गया बताना जरा? -Q। और यहां कितना हो गया? +Q। अब ध्यान सुना, फील इसी बात से आई है। यहां पे कितना पोटेंशियल है? 0 0 0। अनंत में पोटेंशियल कितना मानते हैं? 0। जहां से तोड़ के लाए अनंत में उसे कितना मानते हैं? तो यहां पे कितना? KQ। तो KQ/R पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस है? अनंत और इस कंडक्टर के बीच में। बोल है कि नहीं है? असलियत में जहां से आप तोड़ के लाते हो ना वहीं एनर्जी भी बिखर जाती है। सोच, इसमें एनर्जी कहां से कहां बिखरी हुई थी? R से लेके इन्फिनिटी तक। तो इन्फिनिटी से तोड़ के लाए थे, तो जहां से तोड़ के लाए थे वहीं से कार्य करना पड़ा, उतनी एनर्जी बिखर गई। होता ही है। अरे यार हाँ ना बोल। अब हमारे सेटअप में हम उस कंडक्टर को पास ले आए। अरे यार कहां ले आए? तो रियलिटी में अगर कैपेसिटेंस की डेफिनेशन को देखो तो Q/V में Q क्या है? चार्ज ट्रांसफर्ड। Q क्या है? फ्रॉम वन कंडक्टर टू। हाँ, आप अपनी सहूलियत के लिए समझ सकते हो, Q इज द चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट। Q इज द चार्ज ऑन, Q टोटल चार्ज छोड़िए, अगर इस सेटअप का टोटल चार्ज देखो तो 0 है। यार है कि नहीं है? इन C बराबर Q/V, Q इज व्हाट? चार्ज ट्रांसफर। और हम थोड़ा और आसानी के लिए करें सवालों के लिए तो हम क्या बोलेंगे? चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। तो आप ऐसे लिख सकते हो इसे, असली में ऐसे लिखो, चार्ज ट्रांसफर, या आप लिख सकते हो क्या? चार्ज ट्रांसफर्ड और ऑन पॉजिटिव प्लेट। अरे यार हाँ ना बोल। अब ऐसे ही सोच, V क्या है? पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू कंडक्टर्स? क्या दिस इज बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू कंडक्टर्स? यार आवाज यही हाँ ना बोल यार। दिस इज बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस। क्या चीज? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू कंडक्टर्स। थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन रीडिफाइन होती हुई नजर आई। अब देख, इसको क्या लगाते? रुक जाएंगे, उतारने सीखा जल्दबाजी सा। बेसिकली इस सेटअप को कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या कहते हैं? यही आपके कोर्स में, हालांकि दो टाइप के कैपेसिटर और होते हैं, सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल। वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, बहुत ज्यादा कोर्स में है नहीं हो। अरे एक आध बार पूछा हुआ है इसलिए पढ़ाऊंगा, देने पूछते जब मेंशन नहीं कोर्स में। इधर देख, तो बाकी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बिल्कुल ढंग से मेंशन्ड है, बिल्कुल अच्छे से। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इसे बोलते हैं। इसके लिए कैपेसिटेंस को देखो, चार्ज तो Q है, चार्ज कितना है? Q। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करूं, मान लो एरिया A है, ये दूरी D है, ये दूरी कितनी है? D। तो सोच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? E × D। क्या डल रिस्पॉन्स कितना होगा? अच्छा E कितना है? क्या उसे Q/A ε0 भी लिख सकते हैं? तो V को क्या लिख सकते हैं? Q/A ε0 × D। बोल है कि नहीं है? अब सोच कैपेसिटेंस क्या होगी? कैपेसिटेंस होती है Q/V। V की वैल्यू कितनी? Q/A ε0 × D। Q ने Q को, बोल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आया? ε0A/D। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। देख ध्यान से, क्या Q पे डिपेंड कर रहा है? क्या V पे डिपेंड कर रहा है? क्या डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा है? हाँ, क्या ही कैपेसिटेंस? ε0A/D। A इज व्हाट? A इज व्हाट? एकदम पक्का? A इज व्हाट? और D क्या है? सेपरेशन। D क्या है? D क्या है? सेपरेशन। ε0A/D। इट अगेन डिपेंड्स एंटायरली ऑन द डायमेंशन। मान लो मैं आपसे सिंपल सा सवाल पूछूं कि ऐसी आपकी प्लेट्स है, गलत मत करना, बिल्कुल सिंपल सवाल है। देखो इधर ध्यान से, ये आपका A, ये आपका B, ये आपका C। बोलो सिस्टम की कैपेसिटेंस। सब लोग बोलेंगे ε0 AB/C। यार हाँ ना बोल। क्या है? प्लेट
स्क्वायर होने की बजाय, रेक्टेंगल होने की बजाय क्या सर्कुलर भी हो सकती है? बोल, हो सकती नहीं हो सकती? तो यहाँ पे एरिया की जगह क्या पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, उसमें कोई खास बात। बोले सवाल मैं आपको कराने भी नहीं वाला। पहली बात आप एक बात सोचो कि क्या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाने से दो फायदे हुए? क्या दो फायदे हुए बताओ? क्या दो फायदे हुए? एक तो क्या एनर्जी कन्फाइंड रीजन में मिल गई, और कैपेसिटेंस देख C बराबर एप्सिलॉन A by D। क्या हम A by D के रेशो को वेरी कर सकते हैं? बोल, कर सकते नहीं कर सकते? और अगर वेरी कर सकते हैं A by D के रेशो को हम बढ़ा सकते हैं। बोल, बढ़ा सकते नहीं बढ़ा सकते? तो बढ़ा सकते तो मजा आ जाएगा। जितना ज्यादा बढ़ाओगे और जितनी पॉसिबिलिटीज होंगी उतना कैपेसिटेंस को बढ़ा पाओगे। बोल, फायदे का सौदा नुकसान का? फायदे का नुकसान का। यही है जो हमें पढ़ना है। यही जो पिछले अगले 7-8 लेक्चर तक आपके प्राण पीता रहेगा कैपेसिटर। अरे यार हाँ ना बोल, पहले था जो बोला चमका। अच्छे से उतार, हेडिंग डाल लो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। वो कहानी लिखोगे वो फालतू वाली है, टाइम पास हो। चाहो तो खुद लिख लो वाली कहानी 2-4 लाइन में, मैं नहीं लिखा रहा। 2-4 लाइन में कहानी लिख लो। हाँ भाई, हाँ भाई। इधर देखें, लिख लिया क्या? अब जो अपने लिए मेजर इशू है, पहली बात इसी कैपेसिटेंस आ गई एप्सिलॉन A by D। एरिया बताओ, D बताओ, कैपेसिटेंस निकालना खास बात। कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है? फेरेड। जनरली कौन सी यूनिट देते हैं? माइक्रो फेरेड। कौन सी होती है? आपको टाइम पास नहीं करा रहा हूं मैं, आपको एरिया दे दिया, डी दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया। मैं आप इस पे और चर्चा कर रहा हूं। बेसिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या था? एक तो कैपेसिटेंस थी जो बढ़ गई, बोल बढ़ी कि नहीं बढ़ी। दूसरी बात ये थी कि एनर्जी कितनी है जो है। पहले बताओ, क्या एनर्जी कन्फाइंड रीजन में मिली? अरे पर कितनी? दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। पर कितनी? क्या ये भी इंपॉर्टेंट है? तो लिखो एनर्जी इन द कैपेसिटर। लिखो एनर्जी इन द कैपेसिटर। समझे उसको अब जो मैं आपसे कह रहा हूं? सुन, एनर्जी इन द कैपेसिटर। सोना मत आज के लेक्चर में। 1-2 लेक्चर पहले सो गए ना, गायब हो जाओगे एकदम। ये देख, एनर्जी इन द कैपेसिटर। हाउ वी हैव डिफाइंड एनर्जी इन द कैपेसिटर। हम तो फील के साथ समझते भैया मुझे एनर्जी निकालनी है। देख, मैंने सोचा मेरे को एनर्जी लानी है, इस पे प्लस क्यू चार्ज लाना है और इस पे भाई हम ये जानते हैं कि रिलेटिव में हमने करा क्या है। यहां से क्यू चार्ज तोड़ा है और उस तोड़ को तोड़ के ये लाए। मान ले समझ के तो बीच में बैठ गया और थोड़ा थोड़ा चार्ज तोड़ के ला रहा है धीरे धीरे। क्या कर रहा है बोल चमका? यार नहीं आया यार। तेरे को फाइनली कितना चार्ज लाना है? इस पे Q, और इस पे तेरे को ये बनाना है। बोल, बनाना है नहीं बनाना? तेरे को शुरुआत में बिल्कुल ऐसी दी हुई थी। खूब तूने तोड़ा चालू करा T = 0। बोल चमका एकदम। सबसे पहले तू DQ चार्ज लाया। कितना लाया? DQ। सब मान लो तूने Q चार्ज लिया ना, टुकड़े कर लिए। कितने कर लिए? अनंत। और तू DQ चार्ज को उठा के तोड़ के यहां से लाया, बहुत छोटा। लाते 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 ये सिचुएशन आ गई कि तू यहां पे ले आया छोटा Q और यहां पे आ गया -Q। फिर तू तोड़ के DQ यहां से लाया। असलियत में जो कार्य आपको इस DQ चार्ज को यहां से तोड़ के यहां लाने में करना पड़ रहा है, क्या वही कार्य इसके अंदर एनर्जी के रूप में स्टोर होता जा रहा है? व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? वर्क डन इन फॉर्मिंग द सिस्टम। यार व्हाट इज द पोटेंशियल? अब ऐसे तो निकाले थे KQ²/2R। कुछ याद है? भूल गया? इसीलिए कह रहा हूं लेट अस स्टडी 2 आना, उसके बिना काम चलने वाला। 3/5 KQ²/R, KQ²/2R सब हम ऐसे ही लाए थे, इसमें कोई शक वाली बात। बहुत बढ़िया साहब। तो आपने DQ लिख दिया, Q लिख दिया, -Q लिख दिया, सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक। इधर देख ध्यान से। अब अगर हम जाने तो बेसिकली जो कार्य हम कर रहे हैं इसको यहां से यहां लाने में वही कार्य के रूप में एनर्जी स्टोर हो रही है, इसमें भी कोई शक वाली बात। ओके, -Q, Q, DQ। ओके, क्या करा जाए, क्या करा जाए, क्या करा जाए? देख ध्यान से। अब देख, मान लो आवाज आ रही कट रही है क्या? कभी कभी ज्यादा आ रही है क्या? अच्छा,
dq, जो dq चार्ज है वो जब यहां से यहां लाया गया, जब वो यहां से यहां लाया गया तो जो कार्य आपने करा वही इसके अंदर स्टोर हो गया। बोल हुआ कि नहीं हुआ? सर इतनी आवाज में छोड़ो, सीधे बैठा। अब सोचो इसको कितना कार्य करना होगा। इस इंस्टेंट पे यहां से और यहां के बीच में कितना डिफरेंस है? v डैश मान लेते हैं। उस v डैश की वैल्यू कितनी है? q बाई सी। ये कहां से है? q बाई सी। आपने सोचा, आपने फॉर्मूला लिखा था c बराबर q बाई v, तो q बराबर क्या था? cv, तो v बराबर क्या था? q बाई सी। नहीं आया। तो इस इंस्टेंट में जब इस प्लेट पे चार्ज q और इस प्लेट पे माइनस q चार्ज है, तो इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? कितना? q बाई सी। सोचो आप इस dq का आपने कितना पोटेंशियल बढ़ाया? मैंने घोषा मार देना है। इस dq का आपने कितना पोटेंशियल बढ़ाया? q बाई। तो आपने कार्य कितना करा होगा? dw। आपने जो इसकी एनर्जी बढ़ाई, आपने इस dq की एनर्जी बढ़ाई की घटाई? जो एनर्जी बढ़ाई वो आप ही ने तो कार्य करा। आपने कितनी एनर्जी बढ़ाई? क्या वर्णन होता है q डेल्टा v? क्या होता है? चार्ज कितना लाया? dq, तो q तो dq हो गया। और डेल्टा v कितना है? यार तुम्हें नहीं आया यार, आया कि नहीं आया यार? इस dq को इधर से लाने में क्या मैंने इतना ही कार्य करा? ये कार्य कहां स्टोर हो गया? कहां स्टोर हो गया? नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। अरे आया कि नहीं आया? डल रिस्पॉन्स आया कि नहीं आया? एकदम पक्का, कोई शक वाली बात? बस तो फिर क्या था? dw बराबर dq इंटू q बाई सी। सबने बोला ठीक, मैंने यही बोला ठीक। dw बराबर dq। ओ, अब टोटल निकालने के लिए क्या करूं? कौन वेरिएबल है यहाँ पे? q। कौन वेरिएबल है? टोटल निकालने के लिए क्या करूं? बताने जरा। अरे बोलना पड़ेगा, क्या करूं? इंडिकेटर बोल। 0 to बड़ा q, 0 to हाँ बोला, बोलना पड़ेगा। q स्क्वायर बाई 2c। जो कैपेसिटर आप बना रहे हो उस पे अगर चार्ज q और माइनस q है, या आप उसका पोटेंशियल डिफरेंस की बात करो तो पोटेंशियल डिफरेंस q बाई c लिखा जा सकता है। वो लिखा जा सकता है। तो जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड है, एनर्जी जिसे आप बोलोगे कैपेसिटर के अंदर, वो एनर्जी का फॉर्मूला है q स्क्वायर बाई 2c। क्या मैं q को cv भी लिख सकता हूं? तो c स्क्वायर बाई 2c। c ने c को मार दिया तो फॉर्मूला क्या हाफ cv स्क्वायर भी लिखा जा सकता है? क्या लिखा जा सकता है? क्या लिखा जा सकता है? नहीं आया, नहीं आया। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने। अब बताओ कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कितनी होती है? हाफ cv स्क्वायर या फिर q स्क्वायर बाई 2c। ये किस फॉर्म में स्टोर्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड। किस फॉर्म में स्टोर्ड है? मैं तेरा फील कराता हूं, देख अपन सब कुछ सही कर रहे हैं। अगर तुझे मेरी बात चमकती है तो ध्यान सुनना। फील आ जाएगी। अच्छा हाँ यार सही बोल रहा है राक्षस। देख इधर, एनर्जी क्या चीज? एनर्जी। ध्यान सुनना। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है उसमें बताना जरा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है बताना जरा। इलेक्ट्रिक फील्ड है ये E बराबर v बाई डी भी तो लिख सकता हूं। सही बोल रहा हूं ना? v क्या है? v क्या है? गलत तो नहीं बोल रहा मैं? यहां एनर्जी हाफ c, v की जगह रखो e स्क्वायर। सही तो लिख रहा हूं मैं? हाँ, e स्क्वायर डी। ई स्क्वायर लिख सकता हूं ऐसे। ई इज व्हाट? सी को क्या लिख सकता हूं? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ए डी ने डी को ध्यान से देखा। एनर्जी बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर। व्हाट इज ए इनटू डी? What is A into D? कुछ याद कर, पुरानी बात है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ एप्सिलॉन नॉट। एनी डेंसिटी का फॉर्मूला याद है? भूल गया? याद देखो वो मतलब जो पढ़ा जो समझाओ बिल्कुल।
अगर आप एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला सही मान के निकालो तो भी आप एनर्जी निकाल सकते हो। वो निकाल सकते निकाल सकते यार, अरे निकाल सकते निकाल सकते। फिर से एक बार हमने वेरीफाई करा था कि एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है। मैंने तब बोला था कि एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला वेरीफाई करूंगा मैं कैपेसिटर में, यार तुम्हें नहीं आया। फिर से सुनो, आप जो एनर्जी स्टोर रखते हो कैपेसिटर के अंदर वो होती है हाफ CV²। कितनी होती है? यार कैपेसिटर निकाल ली, बिल्कुल सही बात है। तो एनर्जी कितनी रखते हो तो इंपॉर्टेंट है। किस फॉर्म में रखते हो? किस फॉर्म में रखते हो? होती है हाफ CV²। क्या उसे बोल सकते हो Q²/2C। कितनी बोल सकते हो? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। लेक्चर थोड़ा तेज हो रहा है, पक्की बात। थोड़ा सा मैंने तेज लिया है बट मेरे साथ समझ में आया। बोला है नहीं है? कोई खास बात बता। एनर्जी का फॉर्मूला भी है, ये लिखिए एनर्जी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जरूर लिखें एनर्जी इन कैपेसिटर स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एनर्जी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इनफॉर्मा क्या रहा हूँ? इनफॉर्मा कोई बुराई वाली बात? चलो और ये Q बराबर CV, V बराबर Q है, ये सब हो गया। अब एक बार प्रैक्टिकली सोचो, निकाल लिया हमने सब कुछ, सही बात है। इसको तोड़ तोड़ के अपन बीच में बैठ के करेंगे क्या? अपन ये काम अपन थोड़ी गजबता से प्रश्न बीच में बैठे चुप, ये काम करता कौन है? ये तो समझाने वाली बात थी जो भी मैंने आपको समझाया। रियलिटी में ऐसा अपन थोड़ी तोड़ तोड़ के लाएंगे यार कि 2 प्लेट रखी हुई तोड़ तोड़ के रख रहे हैं। ये समझाने वाली बात थी, वो बिल्कुल अलग बात है। बट ये काम करता कौन है? बैटरी। ये काम कौन करेगी? कौन करेगी? बैटरी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, वही देगी इसको एनर्जी और भर के रखेगी। भाई आपका जो कैमरा है उसमें भी होता है, बैटरी एनर्जी देगी, भर के रख देती है। लो भाई ऐसे 10, 20, 50, 100 भर के रख दिए, गोपाच बोलो तो ये रहेगा यार, आना बोलना पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक। अब वो बैटरी कैसे काम करती है इसे फील करना पड़ेगा। असलियत में चैप्टर के 2 बेसिक पार्ट हैं, उन दोनों बेसिक पार्ट का ओरिजिन यहीं से ही। ध्यान से कैसे। बिफोर स्टार्टिंग दैट मैं आपसे बैटरी के बारे में कुछ चीजें सिंपल से पूछना चाहता हूं। क्या सुने, मान लो मैं आपको बोलूं, सिर्फ समझना कि 10 वोल्ट की बैटरी है और इससे 2 कूलम चार्ज ऐसे पास हुआ, तो बैटरी को एनर्जी दी कि ली? और कितनी? सब पुरानी बात है। पहले करंट नहीं पूछ रहा हूं, करंट से पावर आती है। मैं एनर्जी पे चर्चा कर रहा हूं। किस पे चर्चा कर रहा हूं? आई एम टॉकिंग अबाउट एनर्जी। आई एम टॉकिंग अबाउट एनर्जी पे चर्चा कर रहा हूं मैं। इसकी जरूरत है क्या? कितने लोग खुश हुए? ये हाँ बोलो। बैटरी सॉरी, ये 2 कूलम चार्ज 10 वोल्ट की बैटरी से पास हुआ तो क्या एनर्जी बैटरी को मिली कि दी? बैटरी को मिली कि बैटरी ने दी? मैं कह रहा हूं कोई ऐसा सर्किट है जिसमें ऐसा हो रहा है, बैटरी चार्ज भी तो होती थी, करंट ऐसे फ्लो करता था नहीं करता था? करंट फ्लो करे चार्ज फ्लो करे एक ही तो बात है। मैंने करंट की जगह क्या दे दिया? चार्ज, क्योंकि अब चार्ज से खेलना है। जब पहले था तो करंट से खिला रहा था यार, हाँ ना बोल। अब एनर्जी की बात है, सिंपल सा लॉजिक। अगर कोई भी बैटरी ऐसे V वोल्ट की है और उसे Q चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है, तो यहां पे मान लो 0 वोल्ट है, यहां पे V वोल्ट है, तो यहां पे चार्ज की एनर्जी QV है और यहां पे चार्ज की एनर्जी 0 है। तो एनर्जी गई कहां? मतलब बैटरी क्या हो रही है? क्या हो रही है? तो वर्क डन बाय बैटरी क्या हुआ? वर्क डन बाय बैटरी क्या हुआ? प्लस QV की माइनस QV।
माइनस क्यू वी मीन्स एनर्जी लीव। यार हाँ ना बोल। जनरली ऐसा होता है या उल्टा होता है? उल्टा। अगर मान लो मतलब यहां पे बर्डन कितना है? -20। ऐसे ही अगर मैं ऐसे सर्किट बनाऊं, 5 कूलम 5 वोल्ट 25 जूल, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ध्यान रखें अब इस बात, कंफ्यूज ना हो। जो आपने पुराना पढ़ा हुआ है वो ही है। पहले मैं लिखता था पावर वी आई, क्या लिखता था? अरे आई डी क्यू बाई डी टी होता है ना यार, तो वी डी क्यू, डी क्यू इज चार्ज क्रॉस्ड। अरे पावर क्या होती थी रे, मैं गुस्सा मार देना मैं तेरे। वी आई, हाँ ना बोल, वी आई। और ये क्या होता है? आई, डी क्यू बाई डी टी। और पीडीटी क्या है? एनर्जी। पीडीटी क्या है? वही तो चर्चा कर रहा हूं यार। अब चार्ज में आ गया, क्योंकि चार्ज से खेलना, किसे खेलना है, इसलिए वैसे लिखूंगा। आप पहले पावर वी आई लिखते थे, अब लिखोगे क्यू वी। क्या लिखोगे? तो बैटरी में पावर इज वी आई और एनर्जी इज क्यू वी। प्लस क्यू वी मतलब बर्डन बाय बैटरी इज पॉजिटिव। मतलब बैटरी एनर्जी दे रही है, ले रही है, दे रही है, ले रही है, दे रही है। और अगर माइनस क्यू वी मतलब बैटरी एनर्जी, सिंपल सा लॉजिक। खैर हमें तो कुछ और पढ़ना है। क्या देख, हमें तो कैपेसिटर के बारे में पढ़ना है कि भाई उसमें एनर्जी कहां से आई। बिल्कुल ध्यान सुनना, तो थोड़ी थोड़ी फील आएगी। देख ध्यान से, तो लंबा है, ध्यान सुनना। चलिए उतार, चलिए उतार ले पहले, फिर सीक्वेंस में बताता हूं। सिंपल सी चर्चा देख। हो गया। हाँ भाई उतार लिए। आप सुनिए, अब असलियत में जो मैंने बोला कि एनर्जी होती है, वो असलियत में बैटरी ये काम करती है। कौन करती है? बैटरी। रियलिटी में आपको किताबों में सर्किट बनाया हुआ ऐसा मिलेगा, मैं उसे थोड़ा और रियलिस्टिक बनाऊंगा ऐसा। किताबी डायग्राम। कौन सा डायग्राम? बिल्कुल। बट रियलिटी में ऐसा सर्किट हो ही नहीं सकता। वो क्यों बनाते उसका लॉजिक बताऊंगा मैं अभी आपको। रियलिटी में कुछ भी हो, वायर अगर जोड़े गए हैं, वायर अगर, तो रजिस्टर है। बोल है कि नहीं? बैटरी जोड़ी गई है तो बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस भी। तो रियल सर्किट ये नहीं है, रियल सर्किट ये है। इसे बोलते हैं आरसी सर्किट। क्या बोलते हैं? आरसी सर्किट। हालांकि 3-4 लेक्चर बाद आएगा, बट लिंक्ड होते तो मैंने अलग नहीं समझाता हूं। मैंने एक साथ समझाऊंगा, फिर बताऊंगा पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, बाद में हम क्या पढ़ेंगे। इसे सुनना, थोड़ी फील करना। रियलिटी में ये सर्किट है, क्योंकि आप भी जानते हो, आप कैपेसिटर को बैटरी से जोड़ोगे तो कुछ भी कर लो, रजिस्टर तो होगा। यार आवाज नहीं आई यार। रजिस्टर तो वो वैसे सर्किट होता ही नहीं, होता तो ऐसा ही है। वो भी इसको बाद में बताते हैं, मैं आपको पहले से समझा रहा हूं, ध्यान सुनना। अच्छी किताब होगी तो आपको ऐसे दिखेगा, ऐसी बात नहीं। एनसीईआरटी फैंसीईआरटी ऐसे दिखेगा। सोच, मान ले कि समय 0 पर तूने इस बैटरी को, इस स्विच को क्लोज कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। यहां 0 पोटेंशियल तो यहां 0 पोटेंशियल, ये 0 तो ये। अच्छा, ये भी कैपेसिटर पे कितना चार्ज है? 0। T = 0 पे तो अनचार्ज था कैपेसिटर। T = 0 पे कैपेसिटर कितना था? तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? 0। तो यहां 0 पोटेंशियल तो यहां पे भी 0। यहां भी, यहां 0 करंट कितना बहा? समय 0 पर। अब सोच, ये करंट आया, ये करंट यहां आ गया,
ये करंट बेसिकली कौन फ्लो कर रहा है? चार्ज। चार्ज यहां आ गया, क्या चार्ज यहां से यहां जा सकता है? यहां के रुक गया, क्या यहां पे चार्ज एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, चार्ज आया कहां से? बैटरी से। बैटरी चार्ज का सोर्स है कि एनर्जी? तो चार्ज आया कहां से? मैं कह रहा हूं कि t को 0 पे सिचुएशन थी, थोड़ा सा आगे बढ़ने पे मान लो 0.1 कूलम चार्ज आया। कितना आया? तो 0.1 कूलम इसमें इकट्ठा हुआ ना, वो आया कहां से? बैटरी के पास तो चार्ज नहीं है, इसी से लाया। बैटरी ने ये चार्ज फ्लो कराने के लिए यहां से चार्ज तोड़ा। जो काम तू कर रहा था वो अब कौन करेगी? कौन करेगी? कौन करेगी? खुबाच तो चुप। तो मान लो DQ चार्ज तोड़ा, कितना तोड़ा? तो यहां कितना हो गया? -DQ। यहां थोड़ा थोड़ा चमका। आपका वाला काम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? समय बीता, समय। सर्किट की सिचुएशन देखें, इस पे चार्ज आ गया Q, सॉरी इस पे Q, कैपेसिटेंस C, ये R, ये 0, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस Q/C। 0 है कि Q/C है? डल रेस्पॉन्स कितना है? ये 0, ये V, ये B, तो बोलो करंट V माइनस Q/C/R। बोलो समय के साथ करंट बढ़ा घटा? बढ़ा घटा? बढ़ा घटा? समय बढ़ा तो करंट, चार्ज बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। एक समय ऐसा आया जब ये करंट 0 हो गया। इसे कहते हैं स्टडी स्टेट। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नहीं आया। क्या कहते हैं इसे? स्टडी स्टेट। जब ऐसा हुआ तो फाइनली क्या हुआ? फाइनली I become 0। I become 0 मतलब V बराबर, मतलब फाइनल चार्ज है CV। फाइनल चार्जेस, क्योंकि सारा का सारा बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस आया? क्योंकि रजिस्टर में कोई करंट, अरे यार हाँ ना बोल यार, तो पूरा पूरा चार्ज यहाँ कितना गया? CV माइनस CV, 0 V I 0 नहीं आया यार। ये कहलाती है स्टडी स्टेट। क्या कहलाती है? आधा उधर तोते उड़ गए, पता नहीं क्या हो रहा है आज। ये इतनी सारी नई चीजें, फिर उनमें भी नए में नया आया कि नहीं आया? क्या कहलाती है? इस समय कैपेसिटर फुली चार्ज है। क्या है? फुली चार्ज। इस सिचुएशन के बाद रजिस्टर का क्या रोल है? बनाओ या ना बनाओ कोई फर्क, इसलिए किताबों में चुपचाप ऐसे बना देते हैं और बच्चे को बोलते हैं देखो ये 0 ये V, ये 0 ये V, तो ये CV ये माइनस CV। क्योंकि इसके बाद करंट तो और बह नहीं रहा, तो रजिस्टर का कोई रोल, बट रियलिटी में था वो, बट रियलिटी में नहीं आया। पहले अच्छे से देखो, कोई डाउट? अच्छे से सोचो, कोई डाउट? नया कुछ नहीं सोचना, जो पढ़ा है उसमें बोले। हाँ बोल। इनफाइनाइट, इसकी इक्वेशन है Q बराबर CV1 माइनस e (t/RC). इट्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। पढ़ाऊंगा RC सर्किट 2 लेक्चर, टेंशन ही मत ले। हाँ असली में वहां देख, तेरे को आता हूं, नजर आएगा। देख I बराबर दिख रहा है तेरे को, उधर देख, उधर I दिख रहा है ऊपर। उस I को क्या लिखेगा? देख उधर देख, dQ/dt। वो I बराबर V माइनस Q/C दिख रहा है ना, वो देख I बराबर दिखेगा dQ/dt। उधर ले जाएगा तो एक ln में फंक्शन आएगा इंटीग्रेट करते वक्त, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एडिट हो जाए, आएगा मोशन में ही एडिट हो जाएगा। पहले तो जो मैं बोला चमका,
अब एक रुक जा एक मिनट, फील के लिए बताया, नहीं तो कई बार मैं ऐसे पढ़ाता भी नहीं हूं, डायरेक्ट किताबों की तरह ही पढ़ा देता हूं। फील कर, रियलिटी में चैप्टर के 2 भाग हैं, एक कैपेसिटर को पढ़ना स्टडी स्टेट के बाद और एक स्टडी स्टेट से। रियलिटी में कैपेसिटर को पढ़ने के 2 तरीके हैं, एक स्टडी स्टेट के और एक स्टडी स्टेट के पहले। हम क्या पढ़ेंगे? स्टडी स्टेट के बाद वाली सिचुएशन, और बाद में ऐसे उल्टा पढ़ते हैं क्योंकि समझ में ऐसे ही ज्यादा आता है, टेंशन मत लो, हालांकि ऐसे ही पढ़ाया जा सकता है। ये देख ध्यान से, रियलिटी में जो स्टडी स्टेट से पहले के सवाल होंगे कैसे होंगे? आज पूछेगा बताओ 2 सेकंड में क्या चार्ज होगा, बताओ 5 सेकंड में क्या करंट होगा, बताओ 1 घंटे में क्या चार्ज होगा। ये सब किसके सवाल हैं? तो जो मैं इक्वेशन बता रहा हूं ना, जो यहाँ से इंटीग्रेट करने पे आएंगी, उसमें ग्राफ राफ होंगे, उनकी टाउ कहलाएगा, उनका टाइम कांस्टेंट आएगा, बहुत सारी चर्चा करेंगे उस पर। उनकी इक्वेशन आएगी Q बराबर CV और माइनस E की पावर माइनस T बाय RC। करंट की इक्वेशन आएगी I बराबर I नॉट यानी कि V बाय R E की पावर माइनस T बाय, इट्स एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। डरो मत, सब याद हो जाएंगे तुम्हें बिल्कुल सीक्वेंस में, और बहुत ढंग से पढ़ाऊंगा RC, क्योंकि बिल्कुल ऐसा कैसा होता है LR। अगर हम चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की बात, अगर हम कैपेसिटर चैप्टर की बात करें तो उसे 2 भागों में तोड़ा जा सकता है। अगर हम कैपेसिटर चैप्टर की बात करें तो उसे 2 भागों में तोड़ा जा सकता है। वन इज बिफोर स्टडी स्टेट एंड अनदर वन इज आफ्टर स्टडी स्टेट। वन इज बिफोर स्टडी स्टेट एंड अनदर वन इज आफ्टर स्टडी स्टेट। आफ्टर स्टडी स्टेट के बाद सर्किट में कोई करंट नहीं होता, इसलिए जनरली हम इस सिचुएशन में रजिस्टर्स को नहीं बनाते हैं। इसलिए इस सिचुएशन में हम रजिस्टर्स को नहीं बनाते हैं। रजिस्टर्स को नहीं बनाते हैं। बोलो क्लियर? रजिस्टर्स को नहीं बनाते हैं। इधर देख, रजिस्टर्स को नहीं बनाते हैं। मैंने क्या बोला, क्या लिखा है? नहीं वो तो ठीक है, उसके पहले क्या लिखा है? बिफोर स्टडी स्टेट एंड आर आफ्टर स्टडी स्टेट। 2 टाइप की चर्चा है, बोलो क्लियर? पहले हम आफ्टर स्टडी स्टेट की चर्चा करेंगे। पहले हम आफ्टर स्टडी स्टेट की चर्चा करेंगे और बिफोर स्टडी स्टेट आरसी सर्किट के नाम से पढ़ाई जाएगी एंड बिफोर स्टडी स्टेट आरसी सर्किट के नाम से पढ़ाई जाएगी। बोलो क्लियर है? आरसी सर्किट के नाम से पढ़ाई जाएगी। एक बात इसमें फील कर तो समझ आया अपने आप। सोच, जब चालू हुए थे तो इस प्लेट पे चार्ज कितना था, फाइनली कितना है, तो बैटरी से कितना फ्लो करा, CV। कितना फ्लो करा, बैटरी से कितना फ्लो करा, हाँ, तो वर्क डन बाय बैटरी। सब लोग बोलेंगे भाई साहब यार आवाज नहीं आई, बोल कितना, कैपेसिटर में कितनी स्टोर हुई, अभी अभी फॉर्मूला बताया कितना, ओ तेरी बैटरी ने दी CV², स्टोर हुई तो बाकी कहां गई। अब किताब में ये नहीं समझा पाते वो कहां गई, वो पूरा प्रोसेस समझो तो समझ आएगी वो गई कहां। अरे रजिस्टर में करंट बहा था, इसे बोलते हैं हीट।
क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बैटरी ने कितना कार्य करा? स्टोर कितना हुआ? ये तो अभी निकाला था ना अपन ने। तो बाकी हाफ सी स्क्वायर कहाँ गई? कहाँ गई? आवाज नहीं, कहाँ गई? हाँ, अच्छा बेटी बोल चमक। इसी हीट पे चर्चा करूंगा नेक्स्ट। सवाल दूंगी, एक कैपेसिटर है, उसको अपने 20 वोल्ट की बैटरी से चार्ज कर लिया, मस्त एकदम शानदार खुदा। बोलो क्लियर एकदम, पहले से चार्ज कर रखा है, प्लस माइनस वी कितना? एक बैटरी ली थी, ऊपर जोड़ दी थी, उसको कुछ देर तक चार्ज करा और हटा दिया, ये चार्ज है? बोल है कि नहीं? अब मैंने इसको फिर नई बैटरी से जोड़ दी एस, पर ये वो बैटरी 2V वोल्ट की, कितने की? अब जब इसे जोड़ देंगे तो फिर चार्ज पाएगा, क्योंकि जो ये चाहता है, ये क्या चाहता है, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल हो जाएगा? 2V। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? पहले सवाल में बता रहा हूं, ध्यान सुनना, फॉर्मूला भी सुनना जल्दी से, फिर आपसे कराऊंगा, जब तक सही नहीं करूंगा कराता रहूंगा। ध्यान सुन, ये चाहता है, ये बेसिकली ये इनिशियली ये था t=0 पर हमने क्लोज कर लिया, फाइनली बिल्कुल। अब इस सिचुएशन की स्टडी स्टेट आने के लिए क्या ये तभी सेटिस्फाई होगा जब इस बैटरी की वजह से इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल 2V हो जाएगा? कितना हो जाएगा? पहले इतना था, अब इतना, यानी कि जो फाइनल स्टेज आएगी, बिल्कुल फाइनल, उसमें इस प्लेट पे कितना चार्ज? ये 2V है, ये C है, कितना चार्ज होगा? पहले तो अभी यहां कितना चार्ज है? CV। और ये कितना है? भूल जाओ, ये कुछ है, इस सर्किट को बताओ कितना चार्ज होगा? अरे सिंपल, उसे भूल जाओ, ये बताओ यहाँ कितना चार्ज होगा? अरे उसे भूल जाओ, पीछे यहाँ पे कितना चार्ज होगा? ये बैटरी है कि कैपेसिटर ये 10 वोल्ट, ये 2 माइक्रोफेरेड, तो यहाँ पे कितना चार्ज होगा? अबे फॉर्मूला लगा लो ना यार। अब कितना चार्ज होगा? घूसा मार दो मैं 20। अब Q बराबर CV है ना? एक फॉर्मूला भी है जिसे यूज करना है, ये देखने के लिए नहीं है। Q बराबर कितना हुआ? 20। यहाँ पे +20 -20, यहाँ पे वही तो पूछ रहा हूँ वहां पे। तो यहाँ पे कितना चार्ज? अरे कितना? प्लस, हाँ तो यही तो पूछ रहे थे देर से, हाँ यही बोल रहे हैं। और यहाँ कितना? पहली बात ये सवाल नहीं था, पर ये कैपेसिटर पहले ऐसा था। ये फाइनली बैटरी चाहती थी, वो उसने अचीव भी कर लिया। सवाल होता है कितनी हीट जनरेट हुई, फाइनली क्या चार्जेस हुए, कितना चार्ज फ्लो करा, क्या हुआ। इन सवालों में हमें देखना पड़ता है कि सिचुएशन कैसे है। पहले इस प्लेट पे कितना चार्ज था? कितना था? -CV। अब कितना है? पहले तो इसमें पहले कितना चार्ज था? अब कितना है? तो आया कितना? तो फ्लो करा 3CV। अब जो कह रहा हूं ध्यान सुनना, इधर से 3CV, यहाँ पे -2CV है, पहले CV था तो -3CV निकला होगा, तो ऐसे गया होगा। अब सोचो बैटरी का वर्डन कितना है? वर्डन बाय बैटरी, ये बैटरी ने एनर्जी दी की ली? सब लोग बोलेंगे भाई, बैटरी ने एनर्जी दी की ली? 3CV स्क्वायर नहीं 6CV स्क्वायर। क्या कर रहे हो भैया? तुमने 3CV स्क्वायर बोला था, 3CV इंटू 2V। क्या वर्डन बाय बैटरी होता है QV? अच्छा 6CV स्क्वायर एनर्जी मिली की दी? मिली की दी? मिली बैटरी, 3 नहीं 6।
कितनी एनर्जी बैटरी ने कितना कार्य करा? 6CV²। कितना करा? अब हीट जनरेशन के बारे में सोचते हैं। इस कैपेसिटर में कितनी एनर्जी है? 12CV²। इस कैपेसिटर में पोटेंशियल है 2V, तो लिखा जाएगा 12C2V का होल स्क्वायर, मतलब कितना? 2CV²। अब सेंसिबली सोचो, बैटरी ने कितनी एनर्जी दी? 6CV²। कैपेसिटर में कितनी है? पहले कितनी थी? बड़ी कितनी? 1.5CV²। तो क्या 6CV² में से 1.5CV² कैपेसिटर ने रख ली, तो बाकी कहां गई? फिर से सुन, बैटरी ने कितना कार्य करा? हीट, मतलब बैटरी ने कितना कार्य करा? हमारे कैपेसिटर में पहले कितनी एनर्जी थी? अब कितनी है? तो कितनी बढ़ गई? तो 6CV² में से 1.5CV² कौन खा गया? कैपेसिटर। तो बाकी कहां गई? कहां गई? देख इसको कैसे लिखा जाता है। अब फॉर्मूला बता रहा हूं किताबों का, मुझे समझना एकदम। हीट का फॉर्मूला, यहां पे हीट कैसे लिखी तूने? 6CV² माइनस जो बढ़ गई, जो बड़ी थी वो थी 2CV² माइनस 12CV²। अब इसी का फॉर्मूला बना दिया गया, देख कैसे। वर्क डन बाय बैटरी, ध्यान से सुने, वर्क डन बाय बैटरी माइनस फाइनल एनर्जी। किसमें फाइनल एनर्जी? फाइनल एनर्जी इन कैपेसिटर माइनस इनिशियल एनर्जी इन कैपेसिटर। फिर बताओ तुम्हें चमका नहीं चमका? ये सब स्टैंडर्ड सवाल है जो मैं आपको करा रहा हूं, बहुत आते हैं इनके बिना कैपेसिटर में होने वाला, बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा। चिंता पहले तो तेरे को चमका नहीं चमका क्या करना है बोलो, क्लियर है? ऐसे सवाल जब तक सब लोग सही नहीं करेंगे मैं कराता रहूंगा। पहले बोल चमका। अब तुम 2 लेते हो, 4 लेते हो, 5 लेते हो, एंटायरली डिपेंड्स ऑन यू। दूसरे पे भी खत्म कर सकते हो, तीसरे भी खत्म कर सकते हो, तुम्हें सोचना है कैसे करना है, बाकी मैं कराऊंगा ये। पहले अच्छे से देखो, कोई डाउट हो भेजे पूछो, जल्दबाजी मत करो ताकि दूसरा सवाल सही करो। प्लस माइनस 2V और बैटरी जोड़ दी V। पहले से वो 2V वोल्ट की बैटरी से चार्ज था। अभी देखते हैं। पहले बताओ इस प्लेट पे पहले कितना चार्ज है? 2CV। यहाँ पे फाइनली ये बैटरी क्या चाहती है? इस वाली प्लेट पे कितना चार्ज आ जाए? CV। इस पे पहले कितना था? 2CV। अब कितना है? निकला कितना? CV। तो वर्क डन बाय बैटरी माइनस CV²। अरे उल्टा हो रहा है, देख बैटरी चार्ज हो रही है तो वर्क डन बाय बैटरी प्लस CV² है माइनस CV²। अब बोल, अच्छा फाइनल इनिशियल एनर्जी हाफ C2V का होल स्क्वायर, हाफ CV²। फॉर्मूला वर्क डन बाय बैटरी माइनस CV², फाइनल एनर्जी हाफ CV² माइनस ऑफ 2CV²। ध्यान से देखो, 2CV² प्लस 2CV² माइनस CV² CV² मतलब CV² बाई 2।
हीट कभी भी नेगेटिव, अगर गलती से कभी आ जाए तो समझ लेना चमत्कार किया है, कभी हीट नेगेटिव नहीं आएगी। एक और करो, आ जाओ तोते उड़ाओ। अब सही करना भाई, प्लस माइनस 3 वोल्ट C 2V वोल्ट, इस पे चार्ज कितना हो गया, यहाँ 2CV ये माइनस 2CV, ऐसे बैटरी ये 2CV या माइनस 3CV फ्लो करके आया 5CV, ये है 2V, बॉर्डर में बैटरी 10CV स्क्वायर, इनिशियल एनर्जी हाफ C 2V का होल स्क्वायर, तो ये हुआ 2CV स्क्वायर, इनिशियल एनर्जी हाफ C इंटू 3V का होल स्क्वायर, मतलब 4.5 CV स्क्वायर, मतलब 10C, मुझे खुद ही को लग रहा है मैं अकेला ही सीख रहा हूँ, 2CV स्क्वायर माइनस 4.5 CV स्क्वायर, हाँ ना बोल भाई, 12.5 CV स्क्वायर आया थोड़ी, आया कि नहीं आया, सोच ले, पक्की बात, एकदम पक्का। कितने लोगों का सही है, गलत है इतने लोगों का, क्या करो, कितने लोगों का सही है, क्यों रहेगा तुम लोग, एक और कराऊं, टाइम पास है यार, क्या है, मैंने तो चौक भी रख दिया, मेरी कोई इच्छा नहीं है इसे और कराना, कर दो। पहले चार्ज कितना CV, अब कितना माइनस CV, बाद में कितना हो गया 2CV, अब मैं जो सॉरी माइनस 2CV, तो फ्लो कितना करा CV, तो बर्डन कितना हुआ 2CV स्क्वायर, 2CV स्क्वायर इनिशियल एनर्जी कितनी है, सॉरी फाइनल एनर्जी कितनी है 2CV स्क्वायर, इनिशियल कितनी है माइनस हाफ CV स्क्वायर, हाँ ना बोलो भाई साहब, ये कितना बचा CV स्क्वायर बाई 2, नहीं है ना अभी भी, आया कि नहीं आया, आ गया, कितने लोगों का सही है, राजा कैसे सवाल में गड़बड़ है, हाँ बोला रजिस्टर है ना, है तभी तो हीट जा रही है, पर वो हम दिखा क्योंकि हम स्टडी स्टेट की बातों की बात कर रहे हैं, बट वो है इसीलिए समझाया मैंने आपको। खैर हम और वैरायटी करते हैं, अभी हमने कैपेसिटर बैटरी खेले, हम क्या खेले, मैं कह रहा हूँ कैपेसिटर खेल लूं, कैसे, मान लो साला एक बैटरी से कैपेसिटर को चार्ज कर लो, ले साला, ये देख, मान लो कैपेसिटर लो 2 माइक्रोफैराड, कितना, और इस पे बैटरी को चार्ज कर लो 10 वोल्ट से, कितना 11 वाली, कितना, और ये 3 माइक्रोफैराड ले लो, और इसे चार्ज कर लो प्लस माइनस 15 वोल्ट, नहीं 5 वोल्ट, क्लियर। अब बैटरी है ही नहीं कहीं पिक्चर में, मैंने 2 चार्ज कैपेसिटर जोड़ लिए, अरे कौन जोड़ लिया है, उतार मत, पहले सवाल मैं कराऊंगा, दूसरा आप करोगे और ओरली भी सिखाऊंगा, पहले समझे अच्छे जो कह रहा हूं। T=0 का हमने दोनों कनेक्ट कर दिए, इनमें चार्ज बहेगा कि नहीं बहेगा पहले तो आपस में, और तब तक बहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर होने का फंडा ये है कि इसमें लूप लॉ जस्टिफाई होना चाहिए, क्या जस्टिफाई होना चाहिए, लूप लॉ, क्या जस्टिफाई होना चाहिए, मैं तो मानता हूं कि फाइनली इस पे कितना चार्ज था 20, यहां पे, अच्छा यहां पे, अच्छा यहां पे, हाँ मैंने माना कि आफ्टर कनेक्ट करने के बाद क्यों चार्ज यहां से फ्लो करा बाहर, चिप तो यहां से क्यों निकला, तो यहां बचा कितना 20
यहां कितना? तू बोले सर ऐसे ही क्यों माना, उल्टा मान ले, कोई फर्क पड़ने वाला, अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। 15 प्लस क्यू, अब क्यू घुसा तो क्यू वरना बैलेंसिंग यार, हाँ ना बोल। -15 माइनस या -20 प्लस, बोल सबका डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अब हम जानते हैं कि मान लें इसके अक्रॉस पोटेंशियल हो गया V1, इसके अक्रॉस हो गया V2। हम जानते हैं कि लूप में चलने के लिए कुल मिला के कितना होना चाहिए? 0। माइनस से प्लस, बड़े घटे, V1 प्लस से माइनस, माइनस V2 बराबर 0। तो इस पर्टिकुलर सवाल में तो V1 बराबर V2। मैंने पूरा प्रोसेस समझाया कि आगे आने वाले सवालों में मैं 3 कैपेसिटर भी जोड़ सकता हूँ। कितना जोड़ सकता हूँ? तो इसमें तो डायरेक्ट वाले सवाल में तो दिखाई देता है यार दोनों का पोटेंशियल बराबर है, कोई बुराई वाली बात। 3 जोड़ लोगे तो पोटेंशियल बराबर होगा, ये जरूरी। बेसिकली दे विल जस्टिफाई व्हाट? लूप लॉ। तुम्हें मेरी लॉजिक समझ नहीं आया? खैर अभी तो इसको समझे। अब हमारे टारगेट था क्यू निकालना। क्या निकालना? अब हमें ये भी चमक गया V1 बराबर V2। अच्छा, V1 बराबर V2, V1 क्या है? Q बराबर CV फॉर्मूला है, तो V की वैल्यू क्या है? Q बाई C। तो V1 की वैल्यू क्या है? Q बाई C। Q कितना? V1 क्या है? V1 क्या है? Q बाई C, पर Q क्या है? 20 माइनस Q की -20 प्लस Q। क्या Q बाई C में Q इज द चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट? Q इज द चार्ज ऑन, क्या पॉजिटिव मैंने इसको माना है? हाँ ना बोल, कोई बुराई, हाँ ना बोल। क्या लिखूं? 20 माइनस Q बाई 2 V2 बोलना पड़ेगा। 15 Q बाई 3, सही है क्या? कोई बुराई? इधर ले जाओ तो 60 माइनस Q, सॉरी 60 माइनस 3Q बराबर 30 प्लस 2Q। बोल सही है क्या? बोल Q की वैल्यू 6 वोल्ट। देख से सब कुछ बैलेंसिंग होगी। Q की वैल्यू 6 वोल्ट, 6 कूलम, माइक्रो कूलम इनफैक्ट 6 माइक्रो कूलम। सोच ये 6 तो ये कितना बचा? 14। फाइनली क्या हुआ देख, यहां बचा 14, यहां बचा -14, 21, यहाँ -21। सोच इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना आया? 14/2 7, यहाँ पे 21/3 7। फाइनल पोटेंशियल 7 वोल्ट। आपसे पूछा जाए फाइनल चार्ज 14 और 21, आपसे पूछा जाए चार्ज फ्लोन 6, आपसे पूछा जाए फाइनल पोटेंशियल 7। कोई खास बात यार, हाँ ना बोल। दिस इज अ बेसिक। अभी उतार मत, पहले तो ये समझ में आया, उतारे नहीं किसी, फिर मैं आपको कुछ और बताता हूँ। मैं लिखा था, देख इंपॉर्टेंट बात, ये देख, मैं ये इसका बेसिक तरीका है करने का। क्या है? मैं आपको अच्छा तरीका बताऊँ, स्मार्ट मेथड। मॉन्टीज मेथड। कोई नॉर्मल सुन, एक लॉजिक सोचा है, ये 20 लॉजिक से ओरली आंसर आता है, ये 20, ये कितना? आप ही बात सोचो, क्या चार्ज यहां से कूद के यहां जा सकता है? नहीं जा सकता, यहां से कूद के भी। तो मैंने एक लॉजिक लगाया इन पर्टिकुलर सवालों के लिए कि इन दोनों प्लेट का चार्ज रीअरेंज हो सकता है। अरे यार, क्या इधर से चार्ज कूद के इधर जा सकता है? इधर से इधर भी नहीं जा सकता। इन दोनों प्लेट का चार्ज अगर 35 है तो हमेशा 35 ही रहेगा यार। तो क्लैरिटी 35। मान लो कि फाइनल पोटेंशियल दोनों का B है, कितना है? तो यहां पे चार्ज हो जाएगा 2V, 2V
क्योंकि CV Q बराबर तो CV होता है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3V, तो फाइनल चार्ज कितना हो गया 5V, तो V बराबर 7, सवाल खत्म। कई लोग बोल रहे हैं अच्छा लगा, समझ कुछ नहीं आया। ओरल है ओरल, मेरे को पेन नहीं चलाते हैं सवालों में, क्या चला 20 और 15 35 बराबर 5V बराबर V की वैल्यू 7, जैसे 7 आए कितना हो गया 14, तो फ्लो कितना करा 6। अरे बोल वो अच्छा है कि ये अच्छा है? दोनों नहीं, ये अच्छा है। ऐसे करना वो वैसे नहीं करना, तो टाइम पास है भाई, फील कराएंगे इसलिए। ये अच्छे से आना चाहिए आपको, 4 जनरेशन में भेज दे ओरली। इधर देख, बात नहीं, इधर सुन। हाँ भाई, अब ऐसे सवाल आपसे कराता हूँ, आप करो। बोल शॉर्टरी समझ आई? बोल अच्छा, मैं कहता हूँ इसमें कभी हीट भी पूछ लेते हैं। क्या पूछ लेते हैं? जैसे मैं तेरे को इस पर्टिकुलर सवाल में बताता हूँ, इस पर्टिकुलर सवाल में देख, उस कैपेसिटर की इनिशियल एनर्जी कितनी है? हाफ 2 × 10²। बोल है कि नहीं? और उसी कितनी है? हाफ 3 × 5²। बोल है कि नहीं है? तो कितना हो गया? तो क्या 100? कितना हो गया 100, और 25 × 3 75 75 बना दो 37.5 यानी 137.5 है कि नहीं? हाँ ना बोल यार, बहुत सुंदर। फाइनल एनर्जी, फाइनल दोनों का पोटेंशियल कितना है 7, कितना है? तो डायरेक्ट लिख दो, हाँ 5 × 7²। अरे यार हाफ गलत की सही, अरे गलत की सही, सोच ले, पक्की बात। नहीं आया नहीं आया। 24.5 × 5 कितना हुआ? 24.5 × 5 मतलब 2 घटा 98 नहीं 122.5। हाँ 122.5, और वहां कितना है? तो एनर्जी गई कहाँ? हीट में। कहाँ गई? कहाँ गई? तो ध्यान से, अभी भी वही फॉर्मूला काम कर रहा है, वर्क डन बाय बैटरी। अरे बैटरी तो है ही नहीं, माइनस फाइनल एनर्जी माइनस, तो फॉर्मूला अगर वर्क डन बाय बैटरी नहीं है तो बचेगा क्या? वो इनिशियल एनर्जी माइनस। देखिए 137.1 पता जो बोला आया कि नहीं आया? हालांकि हीट कम पूछी जाती है, डायरेक्ट सवाल इस पे आते हैं, कोई शक वाली बात। मैं आपको और सवाल करता हूँ, देखिएगा सब लोग सही करेंगे आप? गलत नहीं, चाहे नहीं तो और नहीं करेंगे। खुबाच 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 खुबाच। अच्छा मटी भू सारा मरा हो। 6 माइक्रोफैरेड प्लस माइनस D वोल्ट प्लस माइनस 4 माइक्रोफैरेड 5 वोल्ट। सब चीज ओरली बता सकते हो, अब जल्दी हो दो या थोड़ा बहुत पेन चला लो। सब लोग बताओगे, मैंने नहीं बताना। अरे बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो। कितना कुल मिला के इस पे चार्ज कितना है? 120। कितना है इस पे? कितना है? 20। कुल मिला के प्लस B। बोल सही की गलत? 0 ने 0 को B के लिए 14 वोल्ट। अगर ये 14 वोल्ट है तो सही तो है 14 वोल्ट। अगर ये 14 वोल्ट आ गया तो 6 14 से कितना हो गया? 60 और 24 84। पहले कितना था? 120। तो 16 और 20 36। फ्लो कितना करा? 36। पता नहीं कौन सी कैलकुलेशन कर रहे हो आप, खुद ही खुश हो रहे हो जल्दी जल्दी करके। अब आया नहीं आया? ये 14 आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अगर ये 14 वोल्ट है तो इसमें चार्ज कितना होगा? 6 × 14। 6 × 14 कितना हुआ? 84। सही कर रहा हूँ ना? 84। पहले कितना था? 120। 120 में 84 के तो बचा कितना? 36। तो 36 ही फ्लो करा ना, वही तो बताना हूँ।
फ्लो कर गया 36, फाइनल पोटेंशियल ये, दोनों पे चार्जेस आ गए, हीट पूछ लेगा, क्या हीट लिख सकते हैं इनिशियल एनर्जी माइनस, आया थोड़ी तुम्हें, आया कि नहीं आया, थोड़ा इधर उधर करना, थोड़ा उल्टा कर लो, उसमें क्या है, देखो अरे जम्मूरों तुम लोग भी ना डाटी बच्चों, 3 माइक्रोफेरेड प्लस माइनस 20 वोल्ट माइनस प्लस 2 माइक्रोफेरेड 5 वोल्ट, पोलरिटी का ध्यान रखना। अरे करोना है उसमें तो क्या सोच रहे हैं यार, उल्टा जोड़ दिया मैंने, कैपेसिटर को सीधी पोलरिटी से जोड़ा कि उल्टी पोलरिटी, उससे क्या फर्क पड़ता है यार, कंसेप्ट तो फाइनल पोटेंशियल सेम होगा कि नहीं होगा, होगा ना, तो प्लस माइनस बी मान लो, यहाँ पे पहले कितना चार्ज था 60, यहाँ पे -10, तो कुल मिला के कितना है 50, क्या फाइनली इस पे चार्ज हो जाएगा 3v, इसको हो जाएगा 2v या -2v, इसमें फाइनल चार्ज 3v, इसमें फाइनल चार्ज, अरे फाइनली तो दोनों की पोलरिटी सेम होगी, होगी कि नहीं होगी, बेवकूफ बनने की जरूरत, तो बराबर 5v तो v की वैल्यू 10, अगर v की वैल्यू 10 वोल्ट तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 वोल्ट तो हो गया 30, तो पहले कितना था 60 निकला, कितना 30, कितना निकला, हीट निकालने कोई खास बात, अरे आप किताबों में अलग अलग रीडिंग बताते हैं, कैपेसिटर्स कनेक्टेड विद सेम पोलरिटी, कैपेसिटर्स कनेक्टेड विद अपोजिट पोलरिटी, और ये फॉर्मूले उनके किताबों में होते हैं, फॉर्मूले एनसीईआरटी में भी हैं, सीबीएसई की बुक में भी हैं, उन फॉर्मूलों की तुम्हें कोई जरूरत, मैं लिखा जरूर रहा हूं, वरना तुम्हारी आत्मा तृप्त नहीं होगी, बोलोगे पढ़ाया नहीं है, बाकी तुम्हें उनकी कोई जरूरत, तुम्हें ओरली आता है सब, अरे आता ही नहीं आता, तो लिखो किताबी फॉर्मूले, कैपेसिटर्स कनेक्टेड विद सेम पोलरिटी। अब देखो फॉर्मूले कैसे बनाते हैं, ऐसे बोलेंगे, देखो कैपेसिटर्स कनेक्टेड विद सेम पोलरिटी, मान लो इसको V1 पोटेंशियल चार्ज कर दिया है, C1 है, और ये इधर से C2 है, और ये ऐसे जोड़ दिया गया, और ये प्लस माइनस V2 है, तो बोलेंगे कि फाइनल पोटेंशियल जो होगा वो होगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। अबे तो वो मैं लिख देता हूँ, उसमें क्या है, अबे देखो वही करा इन्होंने, उसको पूरा प्रूव करते हैं। अभी कैसे लिखा मैंने, चमका दूं, इसमें पहले चार्ज कितना है C1V1, अरे सुन ले कितना चार्ज है इसमें कितना है, क्या है टोटल चार्ज हो गया, फाइनल चार्ज क्या होगा C1 प्लस C2 इंटू V, तो V फाइनल आ गया, अरे आया कि नहीं आया। अब मान लो हीट निकाली, तो हीट क्या लिखोगे पहले तो इनिशियल एनर्जी, अब उसे पूरा सॉल्व करते हैं, बहुत लंबा आधा पेज, वो फाइनली क्या था बता रहा हूँ, आपको रटने की जरूरत है कि आपको आता है, पूरा सॉल्व करोगे तो ये आएगा जो बताए, सॉल्व करके देखना पूरा यही आएगा जो बता रहा हूँ, जब ऊसल मारा, रटने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। ओ अगर कैपेसिटर्स कनेक्टेड विद अपोजिट पोलरिटी, किताबी फॉर्मूले C1 C2 प्लस माइनस V1 माइनस प्लस V2 अभी फाइनल क्या होगा, C1V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, हीट क्या होगी, हाफ C1 C2 बाय C1 प्लस C2 V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। ये कैपेसिटर, ये फॉर्मूले रटने की किताबों की वैसे लिखवाए हैं, आपको कुछ भी रटने, आपको सब अपने आप आता है, ये सब गधेड़े बनने वाली हरकतें हैं, किताबों में होती है इसलिए लिखा दी। हाँ भाई एक मिनट, क्या दो कैपेसिटर सेम पोलरिटी और अपोजिट पोलरिटी से जुड़े हो, क्या मैं सवाल कर सकता हूँ, मुझे लगा कि मैं बोल कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, क्या रवानी, हाँ ना बोल, कोई बुराई, सोच लो एकदम पक्का, हाँ फॉर्मूले भी लिखा दिए। अब सोच, मान लो
कि 3 कैपेसिटर जोड़ लें। जेई में पूछा हुआ है 10 नंबर का सवाल है, सिर्फ डेटा चेंज कर रहा हूं। इससे पहले ध्यान से सुनेंगे, कोई खास बात नहीं है, सुनेंगे सिर्फ पहले। t = 0 में कनेक्ट करा गया। मान लेते हैं कि ऐसे ऐसे कुछ तो सर्किट है। कैसे? 2 माइक्रोफेरेड प्लस माइनस 10 वोल्ट, 2 माइक्रोफेरेड कोई चार्ज नहीं है, 1 माइक्रोफेरेड प्लस माइनस 5 वोल्ट। ये इनिशियल सिचुएशन है। सुन ले फिर उतार लेना। जेई में आया हुआ है 10 नंबर का सवाल, 3 जोड़े उन्होंने। अभी तक कितने जोड़ रहा था? बट अब 3 आया तो बेसिक से चलना चाहिए। कैसे चलना चाहिए? जो बेसिक मेथड बताया, तो बेसिक मेथड अच्छे समझा रहा हूं, उसमें क्या क्या डाउट आते हैं वो भी समझा रहा हूं। 3 जोड़ दिए। कितने जोड़ दिए? 11 आवाज है। कितने जोड़ दिए? 3 आपने जोड़ दिए। सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक। ये देख, अगर अपन बहुत ध्यान दें तो प्लस माइनस 10 वोल्ट, प्लस माइनस ये सोच, इसमें पहले कितना चार्ज था? 20 माइनस 20, 0 0 5 माइनस 5। मान लो कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने में चार्ज Q फ्लो करा, तो यहां कितना बचा? 20 माइनस Q, Q माइनस Q, 5 प्लस Q माइनस 5 माइनस Q माइनस 20 प्लस Q। बोल यस और नो? यस और नो? मान लेते हैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल आया प्लस माइनस V1 प्लस माइनस V2 प्लस माइनस V3। चक्कर काटे गोल लूप लॉ के हिसाब से, माइनस से प्लस, बड़ा घटा V1 कोई बुराई, V1 की वैल्यू Q/C। अरे रुक जाओ, उतार लेना। V1 की वैल्यू Q कितना? पॉजिटिव प्लेट, 20 माइनस Q/2, V2 Q/2, V3 5 प्लस Q/1 बराबर 0। 20 माइनस Q माइनस Q माइनस 10 माइनस 2Q बराबर 0। अरे यार हाँ ना बोल। 10 बराबर 4Q, Q की वैल्यू 2.5। जैसे ही 2.5 माइक्रोकूलम चार्ज आया, क्या सभी कैपेसिटर पे फाइनल चार्ज आ गया? क्या सभी कैपेसिटर का फाइनल पोटेंशियल आ गया? क्या सभी कैपेसिटर का फाइनल पोटेंशियल सेम आया? इस वाले केस में ये जरूरी, इसलिए हमें बेसिक से जाना पड़ा। कोई शक वाली बात। 10 नंबर सवाल है जेई, जो मैंने आपसे भी पूछा है। लेकिन रुक जाओ, पहले मेरी बात ध्यान सुनो। एक बच्चे के मन में रुक जा तू, तेरी तुम साथ बच्चे के मन में डाउट, सर मुझे क्या सपना आ रहा है, मैं इसे प्लस मानूं कि इसे प्लस मानूं? बच्चे ने मुझे बोला कि सर ये प्लस माइनस तो आपने माने ना, मुझे क्या पता मैं किसे प्लस मानूं? मैंने उससे बोला तेरी इच्छा हो जिसे प्लस मान, फर्क पड़ने वाला। मान लो मैंने ऐसे सवाल सॉल्व करा, इसने बोला मैं तो इसे प्लस मानूंगा, मान। अब सुनना, ये अगर प्लस मानेगा तो ये प्लस से माइनस जाएगा तो क्या लिखेगा? माइनस V1। पर जब ये माइनस V1 में V1 लिखेगा तो इसे पता है, सर ने सिखाया था कि V बराबर Q/C, वेयर Q इज द चार्ज ऑन। पर इसके लिए पॉजिटिव प्लेट कौन है? ये और ये बात तो एक ही है। अरे है कि नहीं है? इसलिए आप कोई भी प्लस माइनस मानो, कंसेप्ट को ध्यान से पकड़ो, कोई कष्ट वाली बात। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आना बोलना पड़ेगा बस खत्म। इसलिए प्लस माइनस कहीं पे भी मान लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला कैसे ही मानो, खत्म। बोला आया बिल्कुल। ये ऐसा कैसा सवाल एक करा देता हूं ताकि फील आ जाए कि आपको सब आगे है। देख
सही करेंगे, आ जाओ। तीनों पे दे दिया है। जीरो जैसे सिखाया वैसे करो। चला घंटी बहुत लेट बजी आज। -2.5 है। हाँ वो कोई बात, सॉल्व करो अच्छे से, गलती मत करो। हाँ रे भाई, 40 10 -40 -10 10 -10 40 माइनस Q 10 प्लस Q -10 माइनस Q 10 प्लस Q -10 माइनस Q -40 प्लस Q। बोल सही कर रहा हूँ क्या? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस खुबाच 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 V1 V2 V3 V1 माइनस V2 माइनस V3 बराबर 0। V1 की वैल्यू 40 माइनस Q बटे 2 माइनस 10 प्लस Q बटे 1 माइनस 10 प्लस Q बटे 2। देखना कैलकुलेशन कोई गड़बड़ नहीं करूँ। 40 माइनस Q माइनस 20 माइनस 2Q माइनस 10 माइनस Q बराबर 0। 20 माइनस 10 10 10 बराबर 4Q। Q की 0.5 आई, 2.5 आई, सॉरी वापस 2.5 भी आई। ठीक है, ये कोइंसिडेंस है, ऐसा नहीं हमेशा 2.5 भी आएगी। तुम सर रट लो 2.5। अच्छा यार तुम्हें नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? तीनों चारों मुझे कोई कश बोलो क्लियर? पढ़ा सबने? सर्किट थ्योरी की चालू करी थी अपन ने, ध्यान सुनते फिर से बिल्कुल उसी सीक्वेंस में बता। कुछ उतारना नहीं, उतारना सब वही है। बस लिख लो रीड पेज नंबर 114 से लेकर कहां तक था अपने नोट्स में, तो बस इतना लिख लो। रीड पेज नंबर 114 से लेकर 123 एंड सर्किट थ्योरी करंट इलेक्ट्रिसिटी। बस नोट्स में तो यही लिखना है। हाँ भाई, ये देख आजा मटी, ये देख। हाँ हाँ इधर देखो, आजा मटी। मान लीजिए ऐसे सर्किट था, खुपाच 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 खुपाच, ऐसे बैटरी खुपाच खुपाच, यहाँ पे बैटरी खुपाच खुपाच, पता नहीं बैटरा कौन कैपेसिटर कौन बैटरी। 0 मान, ये 10 वोल्ट, तो यहाँ पे भी कितना 10 वोल्ट, ये 0 ये 0 ये 4 वोल्ट, तो यहाँ पे भी कितना 4। फिर यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे? क्या इन तीनों पे पहले चार्ज 0 था? अब Q1 Q2 Q3 मान लो, कोई बुराई। ये बिल्कुल चार्ज कंजर्वेशन जैसी स्थिति। वो याद है अपने किरचॉफ करंट लॉ लगाया था? ये वैसी बात है, कोई खास बात। यहाँ पे अपन चार्ज जो लिखेंगे वो लिखेंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर 0। एक्स को बड़ा, अरे पढ़ा है ना तुमने, एक्स को क्या मान लेते हैं? बड़ा।
बड़ा मान लेते Q1 Q2 Q3 0, तो अपन ने क्या लिख दिया, अपन क्या लिखेंगे, जल्दी सब लोग मेरे बोलेंगे x माइनस 10 इंटू 2 जो भी है। अरे यार हाँ ना बोल, 2 मान लेते हैं, कोई कास्ट नहीं। अब जैसे सवाल करंट सिटी में कराते हैं वैसे सब 5-10 यहाँ पे हो सकते हैं। अरे भाई हाँ ना बोल यार, थोड़ा चूजा बैच होता है तो 2-4 कराया था, तुम मैं नहीं कराऊंगा। x माइनस 4 इंटू 2 और क्या लिखेंगे x माइनस 0 इंटू 2, कोई कास्ट नहीं। सॉल्व कर लो, x आंसर आ गया। सभी थालियों पे 4 जगह बोला, आया नहीं आया। याद कर, सबसे पहले स्टेप था 0 मान चालू हो जाए। ऐसा सर्किट भी हो सकता है जिसमें कोई x मानने की जरूरत ना पड़े, पहली स्टेप थी। फिर x मान लो, x और y मान लो, बहुत सारी चीजें अपन ने केवल करी थी नहीं करी थी, सेम वैरायटी, कोई बुराई वाली बात। फिर अपन ने बहुत सारी चीजें और करी थी, सीरीज पैरेलल, कुछ याद है? ये बहुत सारे सर्किट अपन ने पढ़ ली थे, बहुत सारे पढ़े, करीबन मान ले अपने सर्किट थ्योरी में कम से कम ऐसे 15 से 20 सवाल करे होंगे। क्लास में बता रहा हूं मैं आपको, तब जाके आप उस कॉन्फिडेंस करना। बार बार वो ये जहां जहां रेशियो लग रहा था वहां क्या लगा लो, कैपेसिटर। वो सब फिर नए सवाल है, इसमें कोई शक वाली बात। इसीलिए तब इतनी देर में पढ़ाते ताकि आज 5 मिनट सब कुछ कर पाए। अगर अपन बहुत ध्यान देंगे तो अपना ये हो गया खत्म, यानी कि अपने 2 लेक्चर खत्म। हाँ ना बोले यार, बहुत बढ़िया। अब अपन चलो तीसरे लेक्चर पे चलते हैं। थोड़ी सी बात, सीरीज कैपेसिटर 2 सीरीज में, टिचक C1 C2 रिलेशन बोलो। 1/C इक्वलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। क्या उल्टे होते हैं इसमें रिलेशन? इसमें रिलेशन कैसे होते हैं? उल्टे, बिल्कुल उल्टे होते हैं बस। अच्छा आप ध्यान दें तो इसमें V1 V2 डिवाइड करने की बात देखें, मेरी बात सुनना, थोड़ा सा उल्टी बात बता, सुन इधर। असलियत में याद कर तो थोड़ा सा सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड करना कैपेसिटर अपने रजिस्टर में आसान होता था बहुत। रजिस्टर्स में सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड करना बहुत आसान, बट करंट डिवाइड करना पैरेलल में थोड़ा सा टफ होता था, जिसके लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक भी देखी थी, याद है कि भूल गया? यहां पे उल्टा होता है, यहां पे सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड करना उतना आसान, क्योंकि वहां यहां पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं होता क्या V1:V2 बराबर 1/C1:1/C2। यार तुम्हें नहीं याद है यार, याद है कि भूल गए? फिर वही पूरी कहानी। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि 2 कैपेसिटर है, मैं जल्दी से बताता हूं, ये 3 माइक्रोफेरेड, ये 5 माइक्रोफेरेड। मान लो इनके साथ बैटरी लगा दी गई 9 वोल्ट की, कितने की? 9 वोल्ट की। तो आप सिंपल इसको कैसे करोगे? V1:V2 बराबर 1/3:1/5, यानी कि 5:3। अरे यार हाँ ना बोल, यानी कि V1 के लिए लिखी जाएगी 5/8 × 9। यार तुमने घर पे पढ़ा नहीं है यार। क्या ये करंट में डिवाइड करने जैसा होता है? बट ये सब कुछ उल्टा होता है, इसमें कोई शक वाली बात। ऐसे ही आपका जो अपना पैरेलल वाला रिलेशन होता है, कौन सा रिलेशन होता है? पैरेलल वाला। जब हमने कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ दिया जाता है तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाता है? C1 प्लस C2। कितना हो जाता है? C1 प्लस। उसमें चार्ज डिवाइड करना कोई खास, जैसे करंट में सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड करना टफ नहीं होता था, वैसे इसमें चार्ज डिवाइड करना टफ। बेसिकली जितने सवाल आपको सीरीज पैरेलल के कराए गए, क्या उन सबको रजिस्टर से रिप्लेस करा, रजिस्टर्स को क्या कैपेसिटर से रिप्लेस करा जा सकता है? अब याद करो, कम से कम सीरीज पैरेलल आपको पढ़ाया गया कम से कम 1 लेक्चर। कितने लेक्चर? खूब सारे सवाल कराए होंगे, 10 15 20 बोल कराए नहीं कराए, सब में सी लगाओ, चालू हो जाओ, कोई बुराई वाली बात। सिर्फ उल्टा ही करना है, जैसे जैसे करना था वैसे वैसे करते गए। उसके बाद जो अपन ने करा था, याद कर, मैंने आपको करंट डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिखाया था। अपने मन से बताएं क्या आप ऐसे सवाल कर सकते हैं? सोना मत, हाँ ना बोल। खुबाच 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 खुबाच। याद कर, क्या यहाँ पे चार्ज बता सकते हो आप? यार हाँ ना बोल। याद करके ऐसे करंट डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सारे सिखाए थे, हालांकि बहुत ज्यादा टिपिकल कैपेसिटर में आते, कईयों को तो उड़ गए, पता नहीं क्या चल रही है। अरे हाँ ना बोल, इसीलिए करंट स्टडी में इतने ढंग से पढ़ाया था उसको। पहले था जो बोला चमका, कोई बुराई वाली बात। 3 लेक्चर खत्म। उसके बाद हम आए थे व्हीटस्टोन ब्रिज पे। किस पे आए थे? व्हीटस्टोन ब्रिज पे आए थे ना पहले। हाँ, व्हीटस्टोन ब्रिज पे आए थे। क्या व्हीटस्टोन ब्रिज यहाँ पे वैलिड है? हाँ बिल्कुल वैलिड है, कोई बुराई वाली बात। याद कर, हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज की भी बात करी थी, इसमें कोई शक वाली बात। C1 C2 C3 C4 सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक, हाँ ना बोलिए। C5 बोल, क्या रिलेशन होगा? C1 C4 बराबर C2 C3, तो C5 में कोई चार्ज। सारी कहानी वो याद कर, हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज भी करे थे, बोल करे थे नहीं करे थे? बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज करने के बाद हमने पढ़ा था अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, जहां पे अपने पढ़ा था VI मेथड। कुछ याद है कि भूल गया है? अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज को सॉल्व करने का तरीका था VI मेथड। अपन ने उसमें क्या करा था कि R बराबर VI मान लिया था और I को लिख लिया था I1 प्लस I2। याद है कि भूल गया? और I1 I2 को B के टर्म से निकाल लेता और R निकाल लेता। यहाँ पे जब अपन सीक्वेंट की बात करते हैं, सीक्वेंट को क्या लिखा जाए? सीक्वेंट को लिखा जाएगा Q/B। यहाँ पे लिखेंगे Q1 प्लस Q2/B। अरे याद है कि भूल गया है? कुछ नहीं याद है? हाँ ना बोल यार। अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ने के बाद अपन ने पढ़ा था, क्या अपन ने पढ़ा था? अपने लैडर प्रॉब्लम पढ़ी थी। क्या अपन ऐसा वाला सवाल कर सकते हैं? बोल हाँ ना बोल यार। लैडर प्रॉब्लम याद है कि भूल गया है? याद है कि भूल गया है? बोल कहां से काटूं, यहां से कि यहां से? जल्दी बोल। यहां से, बिल्कुल सही बोला, कोई दिक्कत वाली बात। उसमें बहुत सारे अपने प्रॉब्लम करते हैं, इसमें कोई शक वाली बात। उसके बाद अपने सिमेट्री प्रॉब्लम पढ़े। सिमेट्री प्रॉब्लम में 2 टाइप की अपने बातें पढ़ी। एक सिमेट्री प्रॉब्लम कौन सी? एक तो प्लेन मिरर सिमेट्री और एक फोल्डिंग सिमेट्री। जितने सवाल मिरर सिमेट्री में अपने करते हैं उन सबको दोबारा से फिर से रिपीट कर लो, जो आपने रजिस्टर में पढ़ा था वही कैपेसिटर में आएगा, कोई शक वाली बात। उसके बाद अपने क्यू प्रॉब्लम पढ़ी थी। क्यू प्रॉब्लम में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फॉर्मूला फॉर बॉक्स में हमने पढ़ा था, एक से लेकर 3 तक।
इलेक्ट्रिक फॉर्मूला फॉर बॉक्स गिनती लिखी थी 1 2 3 4 5 6 7 याद है कि भूल गया? कैपेसिटर में पूरे आंसर उल्टे हो जाएंगे। 7/12 की जगह 12/7, 4 3/4 की जगह 4/3, 5/6 की जगह 6/5। सारे आंसर खत्म, पैसा हजम। हाँ ना बोल यार, जो अपने पढ़ा था 7 लेक्चर खत्म। बहुत बढ़िया, मजा आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया। चैप्टर खत्म नहीं, अभी बाकी है। ये वो सेगमेंट था जो दोबारा पढ़ाया। हाँ बहुत बढ़िया। कैसे लेक्चर निकले आपके साथ? 7 लेक्चर कैसे निकले पता भी नहीं चला ना? बहुत बढ़िया। देखो 7 लेक्चर खत्म। थक गए ना? थकान महसूस हो रही है ना? अगले टर्न में अभी कलेक्शन कितना है पंकज? कलेक्शन कितना है? 60 बस। तू ड्रेस में नहीं है ना? 20 रुपए दे। नहीं पहली बार से क्या मिल रहा साले जो? हाँ HC किसका हैप्पी बर्थडे तेरा आज? वो तेरी नाक कितनी बड़ी हुई है। जब ये पैदा होता तो डॉक्टर ने बोला फ्रेंड अरेंजमेंट्स में रखा गया। कैसे? मैं आपको एक सिंपल सा बताता हूँ। मान लो किसी ने बोला भैया मेरे को 2 कैपेसिटर सीसी के सीरीज में जोड़ के देना। ठीक, एक कंपनी को ऑर्डर दिया 1000 कैपेसिटर बना के दे दिए। वर्षों तक ऑर्डर देता रहा। इसका इक्विवेलेंट कितना है सी और सी का? C/2। इसका इक्विवेलेंट कितना है? C/2। अरे सीरीज में उल्टे जुड़ते हैं ना, ये थोड़ा सा समय के साथ आपको आ जाएगा अभी अपने आप, है ना? एक कंपनी को ऑर्डर मिला भैया मेरे को 2 कैपेसिटर सीरीज में चाहिए, उनको मेरे को जोड़ के दे दो। वर्षों तक वो ऑर्डर सप्लाई करता रहा। उसके बेटे को फिजिक्स आती थी। मुझे बोला पापा आप ऐसे क्यों करते हो? यहां से चार्ज क्यों आया? सीरीज में कैसे होता है चार्ज पोटेंशियल? तो यहाँ क्यू, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ क्यू, यहाँ माइनस क्यू। बोलो क्लियर यार? हाँ ना बोल। तो क्यू माइनस क्यू, क्यू माइनस क्यू, सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक। बहुत बढ़िया साहब। बोला पापा एक चीज बताओ कि ये क्यू है कहाँ इस वाले कैपेसिटर में? कि यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ क्यू, यहाँ माइनस क्यू। फिर उसने बोला यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ क्यू, यहाँ माइनस क्यू। सही है गलत है? उसने बोला पापा बताओ इस वाली प्लेट की राइट हैंड साइड वाली क्या काम आ रही है? उसके पापा ने बोला कुछ नहीं। इसकी लेफ्ट वाली की कुछ नहीं। तो